जिसके घर में सुबह सुबह गैया रभाती है उसको बाज पे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिसके घर में गाय के रभाने की आवाज आवे, जिसके घर में शंख के बजने की आवाज आवे, जिसके घर में गरुड़ के बजने की आवाज आवे, उसके घर में कभी विपत्ति नहीं आती है। पर आजकल घरों में गैया नहीं रमा रही, सवेरे से कुत्ता भौंक रहे और तुम्हारे उठे सो कुत्तों घाई तुम्हारे भौंक रहे एक दूसरे के लाना। बोलो, एक दूसरे को खाए खाए कर रहा है। बिल्कुल तना इनकी आवाज बढ़ गई भैया जी, रिपीट की। सुबह से घर में गाय के रभाने की आवाज नहीं आती, कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। तो सबसे पहले गैया मैया, दूसरा है एकादशी का व्रत। जिसकी एकादशी के व्रत में श्रद्धा नहीं है वो ठाकुर जी तक कभी पहुंच ही नहीं सकता। तीसरी है वृंदा महारानी तुलसी। शास्त्र तो यहां तक कहता है भैया कि जिसके घर में तुलसी का वृक्ष ना हो, जिसके आंगन में तुलसी की क्यारी ना हो, उसके घर का पानी स्वान मूत्र की तरह हो जाता है। उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए जिसके आंगन में तुलसी ना लगी हो। उसके घर का पानी त्याग दो। और यह बात भी ध्यान से सुन लो, अगर बार बार तुम तुलसी लगा रहे हो और तुम्हारे घर की तुलसी सूख रही है तो समझ लेना तुम्हारे घर में कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। तुलसी का सूखना मतलब घर में कोई बड़ी समस्या का आना। और तुलसी घर की दो चीजों से सूखती है, ध्यान से सुनना। एक तो घर में सदाचार ना हो, शुद्धता ना हो, और दूसरी बात मेरी बड़ी मर्यादा में समझ लेना, मेरी सब बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, मैयाएं बैठी हैं, हमारी अपनी मर्यादा है व्यास गद्दी की, पर फिर भी कुछ चीजें कहनी पड़ती हैं। हम अपनी आंखें नीची करके ये बात कह रहे हैं, जितने दिन माताएं मासिक धर्म से रहें, कोशिश करना कि जहां तक तुम्हारे आंगन में तुलसी की छाया पड़े वहां तक मत जाना। अगर रजस्वला नारी की छाया भी तुलसी पे पड़ जाती है तो उस घर की तुलसी सूख जाती है। इसलिए उतने दिन उतनी जगह से दूर रहो। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है, जो हमारी बुजुर्ग मैया बैठी हैं, माताएं, वो जानती हैं, अगर पापड़ बन रहा हो और कोई रजस्वला वहां पहुंच जाए तो उस पापड़ का कलर सिकने के बाद लाल पड़ जाता है। आज भी यह प्रमाण है कलयुग में। आज भी अगर जब पापड़ बनते हैं तो माताएं इस चीज का विशेष ध्यान रखती हैं कि कोई ऐसी माता ना आ जाए कि जिसकी छाया उन पापड़ पे पड़ जाए। तो तुलसी का सूखना विपत्ति आने के संकेत है। अगर बार बार तुलसी सूख रही हो, ध्यान से सुनना, गलती हो गई हो तो शुक्रवार के दिन अपने घर में तुलसी का पौधा लगाना और गैया का दूध जरूर चढ़ाना। तुलसी लगा के तुरंत गाय का दूध चढ़ा दो, घर की तुलसी सूखना बंद हो जाती है। और कभी करके देखना, तुमने कई बार तुलसी लगाई हो और ना लग रही हो तो 21 दिन तक गैया को रोटी और गुड़ खिला दो और उसकी 3 परिक्रमा लगा लो तो तुम्हारे घर की तुलसी हरी भरी हो जाएगी। घर की तुलसी हरी भरी हो जाएगी। और एक बात और माताओं, हमारी ध्यान से सुन लेना, घर में माताएं 5 गलतियां ना करें। तुम्हारे पति के हाथ पे लक्ष्मी भी क्यों ना बैठ जाए, अगर पत्नी ये 5 गलती करती है तो भोगना पति को पड़ता है। उसका पति जीवन भर परेशान रहेगा। जो माताएं 5 गलतियां करती हैं, कछु कछु सोच रहे होंगे यार ऐसी जानते तो हम भी ले आउते आज है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कल ले आना, हम कल फिर बता देंगे। घर की कथा आए तो क्या दिक्कत है ना। 5 गलतियां माताएं ना करें। सबसे पहली गलती, ध्यान से सुनना, कभी रात में उसना हुआ आटा घर में नहीं रखना। उसना आटा कई माताएं फ्रिज में रख लेती हैं।
कभी भी घर में उसना हुआ आटा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जैसा तुम लोवा बना के रखती हो वैसा पिंड बनता है, और पिंड बनता है तो हमारे पितर लौट के आते हैं। इसलिए पहले की माताएं नहीं रखती, पहले की माताएं न रखती थी। अच्छा, वो को भी कारण है, पहले की माताएं हती बिना पढ़ी लिखी अंगूठा छाप, हिसाब किताब ज्यादा जानत नहीं थी। आज की मिल रही है पढ़ी लिखी, इनको हिसाब किताब बहुत पक्को है। जब बात हमने भैया रे ऐसे अनुमान लगाओ कि अपनी माता जी हरे बिना पढ़ी लिखी हिसाब ने राखती, लड़का रोटी मांगत तो एक और बेपर सती दो, गिनत नहीं हती, उनको तो ऐसा लगत तो कि कितनी खा ले हमारा लड़का। और आज की है पढ़ी लिखी, सोचे आटो बाद में सानत है, पहले घर वाले से पूछते हैं आप कितनी खाओगे, अपन भी कहते 3, एक में लगे रहे दिन रात का दूंगा कि गिन के रोटी खे हो। और अगर गिन के खाने तो जेल चलो, 350 ग्राम तुल के मिलत है, हम खाए आए हैं 6-7 दिन। हाँ जेल भी रहे आए ऐसे बाबा नहीं, हम जेल में भी रहे और खूब खाओ, और ये बैठे जाके तने करके कथा करवे गाए थे रे, उनसे नहीं गाए थे, भागवत करी थी। और हो सकते थे जाके हमें फिर जेल जाने पड़े। अभी सागर जेल अधीक्षक जी का फोन आया है, कहो 23 तारीख से फिर सागर जेल में कथा करने पड़े। पूरे कैदी कह रहा है कि विपिन बिहारी को बुलाओ भीतर। हमने कहा कथा ही क्यों बोले, जो उसी दुआ ने करी कि तुम भीतर आ जा, सोता ही कथा कराते रहे, होता ही बैठे रहे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने गिन के रोटी बना तो कही 3, सो तुमने 3 कटोरी आटो निकाल ला। अब अगर इनको खात खात और एक आध रोटी की इच्छा हो जाए तो का गरम तवा धर दो मुंह में, क्या जो खा ले, कहा से तुमने तो 3 बनाई थी। बताओ, पहले याद होगा जो मां होती थी वो 4-6-8 रोटी सेक के धरती, अपन आंखें खोलत जाते, आंखें मीड़ते और मटेली को दोहराते दोहराते। क्या जिन्होंने खाई होंगे चाय से रोटी, अच्छा कोने कोने खाई, हाथ उठा, कछु शर्म में नहीं उठा, हमने तो अबे नो खाई। हाँ सही कह रहे, हम अबे भी अगर गांव पहुंच जाएं, एक तो बहुत कम जा पाते हैं, तो कहो सुबह सुबह जल्दी पहुंचे, अब माताराम वृद्ध हैं उतनी नहीं कर पाए काम हम, तो कहो हम कहे बताई तुम तो 2 रोटी रात, उनको पता भर लग जाए कि भैया आ रहा हो, तो 4 रोटी से धर दे, तो वो चाय से कहे बैठे। पहले चाय से रोटी खाते सो देख रहा है सियानों की चिकनाई, और आज के मोनी मोड़ा खा रहा है कुरकुरे, सुबह कुरकुरे से धरे कहूं तन न खवा चल गई, कहीं का कहीं आईसीयू में है। अब कुरकुरों की औलाद हुज्जत कैसी, का तो आज के मोनी मोड़ों की जय हो जा रहे। आजकल कटिंग चली है, ने ये तर पे बार, ने ये तर पे बार, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे में फिर रहा है, क्या बैठे होंगे ताई बिल्कुल मुर्गों खाई, अकेले ते कलगी बार मार है, पैसा बढ़ा गए तेरे का। बताओ, बाप ने 5000 दे के जाओ कपड़ा ले आओ, वो कपड़ा लेवेगा, उन्हें जीन्स लेके घुटनों पे पटा लाओ तई दाल दूरी। अब बाप करे का वो की किस्मताई में छीथरा लिखे हैं। बताओ, पटे कपड़ा पेर, अजय में बड़े बड़े आदमों के बाल बच्चे दद्दा इनकी जय हो जा, ऐसे नमूना बने फिरत हैं, वे तो जाकर गाड़ी में घूमत ना पूरे गांव को कुत्ता पीछे लग जाए। अच्छे रहो रे, भगवान ने आदमी बनाए तो आदमों खाई रहो, जबरन में नमूना बने ही काय को रह जा। बताओ, तो पहली गलती माता ये ना करें, घर में आटा ना रखे गूंथ कर। दूसरी गलती, घर का झाड़ू कोई बाहर का व्यक्ति ना देख पाए, झाड़ू लगाओ और झाड़ू छुपा के रख दे। हाँ, घर को झाड़ू बाहर को नहीं देख पाए, झाड़ू को तुम साधारण नहीं जानियो, समुद्र मंथन से निकला हुआ है झाड़ू। 14 रत्न निकले थे और 14 उपरत्न निकले थे, और उन 14 उपरत्नों में एक झाड़ू है। तो कभी भी झाड़ू लगाओ और झाड़ू लगा के छुपा के रख दो। तीसरी गलती, माताओं को सुबह घर में पति से पहले उठ जाना चाहिए, सो करके। अमन तुम्हारों की भी गलती नहीं, ये सवेरे खुदा ही डंका लाए फिर कहा तुम्हारी चाय बना लाए। अब बताओ, माताओं की कहानों काटे तो इनकी भी तो नंबर लगेगा। हाँ देखो, सब खुश हो गए।
चौथी गलती, आजकल एक ईमानदारी बात बताएं, पूजा पाठ करने की शुद्धि किसी के हाथ में नहीं है। तुम लोगों के हाथ शुद्ध नहीं है पूजा पाठ करने को। ईमानदारी बताओ, तुम पंक्ति करने गए और तुमने जिस गिलास से मुंह में पानी लगा के पिया उसी से तुमने हाथ धो लिया, तो तुम्हारा हाथ शुद्ध हो गया? भाई वही मुंह में से तो पानी पियो गिलास से और वही से हाथ धो ले। और जब से ये बफर चले हैं कि सर तुम्हारे वो खाली बफर, आधा घंटा बाद बफर में सलाद की टेबल देखियो, ऐसी लगत जैसे कुत्ता लड़ पड़े हो पे। इतनी घिनाई दी लगत है वह सलाद की टेबल कि देखने की इच्छा नहीं हुई उतर। अच्छे अच्छे पैसा वाले 40 लाख की गाड़ी में 25 तोला सोनो पे रहे, वो गार्डन में 5 रुपया की प्लास्टिक की प्लेट रहे, रोटी मांगा फिर लो। बताओ तुम्हें शर्म नहीं लगी? ये खो गए थे उठे। अगर घर की घरवाली 2 मिनट लेट हो गई रोटी देवे में, वो आदमी खाए खाए करा तो तुम खुआव नहीं चाह, तुम्हारा चित्त नहीं है, तुम्हारा मन ही नहीं है। और तंदूरी वाले के ठाणे 1.5 घंटा के प्लेट लाए। बताओ अकम 4-5 भज्जा इकट्ठे और पहुंच जाए। तंदूरी वाले ने 1 रोटी फेंकी, उन्हें 4 टुकड़ा कर लिया, कोरा खावे गए थे उते। बताओ कहां गो आरबो समय? पहले की पंगतें देखो, पूरी पंगत हो गई, परसवे वालों ने बर्तन एक तरफ रख दिए, जब तक कोनो गांव को सम्मानीय व्यक्ति आ गो। काहे ये तो परस काहे नहीं लाए? बोले भैया जी अब कोई ले नहीं रहा। अरे कैसे नहीं ले? एक हमारी तरफ से चले हो तो पहले ऐसो हो तो कहो बंद पंगत चालू हो जाए। जो एक आध जने और आ गए, अरे यार बा जे यहाँ तुम्हारे खास इनके कैसे ले ले, हम कोई नहीं, तो कहो एक पूरी और चल जाए। आज ईमानदारी बताओ, तुम्हारा पति कहते अभी भोजन करवे गए हो बफर में, उन्हें कहूं तुमसे हाथ जोड़ के गई कि एक हमारी तरफ से ले लीजिए। वो कहते हैं तुम्हारी तरफ की न लीजिए, दद्दा तुम तो लिफाफा दे और ढीले हो, प्लेट के पैसा जुड़ रहा है गार्डन में। कहां चला गया समय? मैं सिर्फ एक निवेदन माताओं से कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में रिद्धि सिद्धि होती है। ये रिद्धि सिद्धि को आए, गणेश जी की पत्नी आए कि नहीं? अब एक बात देखियो, गणेश जी को मिली रिद्धि और सिद्धि और अपन को मिल गई जिद्दी। सही है कि नहीं? गणेश जी के घरे रिद्धि सिद्धि और अपने घरे किया तक नहीं पा रहा। क्या पावर है तुम्हारा का? मान गए हम कि नरसिंहपुर जिले में भी बोलबाला तो महिनों को एक नहीं किया पाव जिद्दी। अच्छा माताएं भी तुरंत देखने लगी कि हमारे घर के कह रहे होंगे, तो हम घरे बते हैं। फिर सब ने नीचे गर्दन कर ले कि गुरुजी तुम्हारी निपटाओ, है ना? जब भी भोजन करो, हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, शुद्ध जल से हाथ जरूर धोया करो। आप लोग जिस गिलास से पानी पिया है उससे हाथ मत धोया करो, वो जूठा है पानी, अलग से हाथ धो। 4 और 5वीं गलती ध्यान से सुनना, कल से नियम बनाना, कभी भी घर में तुलसी के नीचे बुझा हुआ दिया नहीं रहना चाहिए दिन में। अक्सर करके गलती करत हो ना, दिन भर तो धरो रहना वो दिया। जिसके घर में सूर्य का प्रकाश तुलसी में से बुझे हुए दिए पे पड़ जाता है, उसके घर की सुख शांति धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले वो दिया उठाओ तुलसी के नीचे से, और तुलसी के नीचे दिया जलाया करो। इसलिए जलाया करो, यहां पढ़े लिखे बच्चे भी बैठे होंगे जो बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बैठे होंगे। एक ओजोन नाम का गैस होता है, ओजोन नाम का गैस होता है, वो कहां रहता है? बोले हमारे और सूर्य के बीच में एक परत होती है, उसको ओजोन नाम की गैस कहा जाता है। वो क्या करती है? हमारे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि सूर्य की किरणें सीधी ले लेवे, तो ओजोन नाम का गैस उन सूर्य की किरणों को हमारे शरीर की कैपेसिटी के हिसाब से देती है। और अगर ओजोन नाम की गैस हट जाए तो भयंकर तेजी से स्किन कैंसर फैलता है, स्किन कैंसर फैलता है। तो ओजोन नाम का गैस बनता कैसे है? बोले तुलसी के नीचे गाय के घी का दिया रख दो और जो क्रिया होती है उसी से ओजोन नाम का गैस बनता है। नित्य तुलसी पाने वाले को एक आध पत्ता, उसको कैंसर नहीं हो सकता है। तुलसी की बड़ी महिमा है साहब, बहुत महिमा है।
एक बार का भाव बादशाह ने बीरबल से कही कि बीरबल कल अपन शिकार खेल में चले हैं। बीरबल बोलो कि साहब निकल हो हमारे घर हो, सो आप आ जाइयो, हमें कहीं से बैठने काय खोलते यहाँ हैं। बादशाह सुबह तैयार होके गाओ। अब बीरबल कर रहा हो तो पूजा, तुलसी को अगरबत्ती लगा रहा हो तो। हाँ एक बात और ध्यान से सुन लो, एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ध्यान से सुन लेना। सिर्फ एकादशी के दिन तुलसी को जल मत चढ़ाना। तुलसी की परिक्रमा कर लेना, प्रणाम कर लेना, आरती उतार लेना, पर जल मत चढ़ाना। क्यों? हम लोग साल में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, पर भगवती तुलसी बिहारी जी के लिए पूरी एकादशी निर्जला करती हैं। और अगर हम तुलसी पे जल चढ़ा देते हैं तो हमें तुलसी के व्रत खंडित करने का दोष लग जाता है। इसलिए सिर्फ एकादशी को दिया जलाओ, प्रणाम करो, परिक्रमा करो, पर जल मत चढ़ाओ। तो बीरबल कर रहा था पूजा। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक में गाती होंगी ना माताएं। जिनकी हम दासी बेईन मिले, 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 तुलसा महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। अकबर आया, बोले बीरबल क्या कर रहा है? बोले माता जी की आरती। अकबर ने उठाओ गमला माए फेंक दो। बोले तुम हिंदू भी कब ये पेड़े खो बाप कब वो खो मताई जो का नाटक है। अब बीरबल को तो आग ही लग गई, वो तो बहुत दिमागदार है। तो उन्हें रुक सोची, अब रुक जा, हम तुम्हें बताएं, अब तो हम कुछ नहीं कह पा रहे, तुम राजा हम नौकर। दो ही गए शिकार खेल में, सो जंगल में लगो तो करेंच करेंच जाना तो फल्ली सी भारी खुजात है। का कहते हो तुम्हारे कांच एक जने का, अब सब कह रहे तो हमें तेन किमाच किमाच लगी थी। बीरबल ने देखी, उतरो और जमीन पे सीधो गिर पड़ो। बादशाह बोले बीरबल क्या कर रहा है? बोले साहब पिताजी दिखा गए, हमने सोची पांव पल लाए। बादशाह उतरो, बोले मूर्ख ही हो, और जैसा ही चढ़ो पेड़े पे और जो फली क्या पकड़ी चिपक गो वो तो अब लगो खुजा भी। क्या रे बीरबल क्या हुआ? बोले पिताजी सवेरे के नाराज है बैठे तुमसे, तुमने माताजी को अपमान करो तो सुबह जमीन से गुस्सा में है। बादशाह बोलो कि तुम्हारे पिताजी शांत कैसे हुई हैं? बोले माताजी को मनाने पर पहले कभी अगर कमाच लग जाए तो तुलसी के 2 पत्ता जीभ के नीचे दबा ले, तुरंत ठीक हो जाओ। करके देखियो रे, हमने पढ़ो भरे। अरे सही आए मिटन लगो तो आगे के ना हम कथा ही बंद कर दें। नहीं नहीं, ये तो हंसने की बात है, बिल्कुल सच है। कभी अगर किमाच लग जाए, करेंच लग जाए तो तुलसी मुंह में दबा लो, उसका असर तुरंत खत्म हो जाता है। तो निवेदन यह है कि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक दिन में नहीं रखना चाहिए। ये 5 गलतियां अगर माताएं करेंगी तो इसका प्रायश्चित उसके पति को भोगना पड़ेगा। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि राजा परीक्षित को श्राप होगा। अब एक बात है पकड़ियो कथा में, भागवत जी के पहले स्कंद में लिखो है कि कलयुग को परीक्षित ने रोको और सोने में जगह दे दी। सोनो माने कलयुग। और भागवत के 11वें स्कंद में लिखो है कि सोनो माने भगवान, धातु नाम अस्मिन कांचनम, ऐसा लिखा है भागवत में। अब एक ही ग्रंथ में 2 चीजें लिखी हैं कि सोनो माने भगवान और सोनो माने कलयुग। अपन का मानेंगे? अब विवाद तो बनाएंगे। यही भागवत में 2 जगह लिखी हैं अलग अलग चीजें कि सोने में कलयुग को वास है। और 11वें स्कंद में जब भगवान ने विभूतियों को वर्णन करो है तो भगवान कह रहे सोनो माने हम। अब अपन का मानेंगे? व्यास जी से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए? आपने एक बात 2 भदी काय लिखी? व्यास जी बोले लिखी गई। बोले नहीं, निर्णय तो करने पर अब हमारे तो फंस गए। व्यास जी बोले तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा दिया। वो पुराणों को सुप्रीम कोर्ट को आए। रामचरितमानस, ध्यान से सुनियो,
संसार का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर रामचरितमानस में ना हो, क्योंकि क्या लिखा है, क्षयहु शास्त्र शब ग्रंथन को रस। निचोड़ है। तुलसीदास जी की अदालत में केस लग गया। बोले व्यास जी ने एक ही ग्रंथ में दो भती बात की है, अब हम लोग क्या माने। तुलसीदास जी बोले भूषण धर। अच्छा, ये चौपाई से कितने जनों को समझ में आ गई कि सोनो माने भगवान के सोनो माने कलयुग। हाथ उठाओ। अच्छा, एक जनों को आई है। तुम कल समझा दी, हम आगे बढ़ा थे अब। और कहा अरे जो चीज तुम्हें समझ में आ जाए वो काहे को दिमाग खर्च करो भाई। हम आओ जो समझ में नहीं आए वो हम समझा दें। अब जो से सुना, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे तुम ही निवेदित भोजन करही। तुलसी बाबा कह रहे कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब में दोष है। जड़ चेतन गुण दोषमय। चाहे जड़ वस्तु हो चाहे चेतन, हर वस्तु में दोष है। हमारी ये माताएं गाती होंगी इस तरफ भी, हमारी तरफ तो बड़ा प्रचलित भजन है। तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं भगवन, तुम्हें मैं दूध चढ़ाऊं तो बछड़े का जूठन है। तुम्हें मैं जल चढ़ाऊं तो मछली का जूठन है। तुम्हें मैं पुष्प चढ़ाऊं तो भंवरे का जूठन है। तुम्हें मैं क्या चढ़ाऊं भगवन। संसार की हर वस्तु में दोष है। अब तो कोई भोजन करता ही नहीं है जी, तो पहले की बातें आए तो आदमी खाना खाने लगे। वो खाना आए बेशर्मों को, जितने बेशरम रहते वे खाना खाते। जब वो सामने वालों तुमसे स्पष्ट कह रहा हो कि खा ना, और तुम बैठ गए तो तुम बेशरम कहा है कि नहीं कहा जाता। उन्हें खुल के मना करी तुम्हें कि खा ना, और तुम खा रहे तो तुम कहा है बेशरम। अब तो रे भैया और दिक्कत बन गई, पहले तो खाना ही था खतो। अब तो कोई से कहो कि खाना खा ले, कहते हम घर खाएंगे। अब किसी नहीं खा रहा को, अब तो घर खावे फिर रहा है। कहीं खाना खा ले, नहीं नहीं मैं घर खाऊंगा। अच्छा, ऐसे रिश्तेदार जब बुलाओ चाहिए जब पुरानो मकान पटकने हुए कि तुम पथरा खा ले, तुम ईंटें खा ले, तुम गिलाव खा ले, अपने पैसा बच फेंक के कहते हैं अच्छा नहीं कहते खाना खा लो कि नहीं हम घर खाएंगे। तो कहने लगे हम आए थे जल्दी नहीं करो, दबियां सही महंगाई चल रही। अगर तुम दो ही दिवाले थे हो तो सीताराम कर दो। बात यहां समझना, हम घर में बैठे हैं, एक कटोरी में दाल है, रोटी है, थाली में कोई आया क्या कर रहा है भोजन। अब भाई थाली उठाओ, दाल की जगह सब्जी नहीं, रोटी की जगह पूड़ी नहीं, तो लेके मंदिर की तरफ चल दो। अब गली में कोई मिले है, कहां जा रहे कहा के हो, भगवान को रोटी देवे जा रहा है। नहीं नहीं, कहां जा रहा है भैया, भोग लेके जा रहा है भोग। घर में हती रोटी खाली भगवान के नाम से निकली है, अबे पहुंची नहीं है, पर उसकी कीमत बढ़ गई। क्या बन गया भोग। पुजारी जी खुदाओ मंदिर में, पुजारी जी ने तुलसी पत्र डालो, गड़ोर बजाए, अर्घ लगाओ। अब का कहो कि चलो रे मंदिर में रोटी बटन लगी, प्रसाद बन गया कि नहीं बन गया। घर में थी रोटी, रस्ते में बन गया भोग, और भगवान ने पा लिया तो बन गया प्रसाद। और उसी प्रसाद को जब कोई संत महात्मा पाते हैं, कहा चलो भैया महाप्रसाद की हो जाए। अब ठाकुर जी पाते हैं प्रसादी और संत पाते हैं महाप्रसादी। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं तुम ही निवेदित भोजन करही, अब प्रभु प्रसाद पट भूषण। कोई जेवर बन के आए, पहले भगवान को पहना दो और फिर तुम पहन लो। ईमानदारी का, नेकी का, बदी का जो सोना है वो साक्षात भगवान है, और जो बेईमानी का सोना है वो कलयुग है। 8वीं बार एक बात और सुन लो, हम तुम्हें एक अच्छा सूत्र देके जा रहे हैं। अगर कहूं जो तुमसे कहे कि मंदिर चलो दर्शन करा दे, लक्ष्मी नारायण के मंदिर निलवा जाइयो, लक्ष्मी जी है पैसा बारी, बिहार बदलत रोज, ये तुम्हें उतना बगल में घुटी मार है काय अब की बार आई में कैसे ऐसी एक फलिया हमारे में जुड़वा दो। ऐसे जे जब भी मंदिर की कहे उनको शंकर जी के मंदिर लवा जाइयो, फिर जे बिल्कुल ने के काय गन्ना में से एक आध गो हीरो पकड़वा दो, एक आध सांप ले आन दो, है ना। राम को राम तो समझ में आ गया, ईमानदारी का सोना साक्षात भगवान है और बेईमानी का सोना कलयुग है। अच्छा, कलयुग में, त्रेता में, द्वापर में और सतयुग में तना सिस्टम ढीले पड़े, समझियो। सतयुग की जो व्यवस्था बनाई गई थी वो में राक्षस अलग लोक में रहते और देवता अलग लोक में रहते। कब 10-50 साल में युद्ध हो तो
त्रेता में तना ढील पड़ गई, एक ही लोक में दो ही दिन लगे। वही लोक में राम जी को जन्म होगा, वही में रावण को, एक ही लोक में आ गए कि नहीं। द्वापर में और ढील पड़ गई, द्वापर में एक ही घर में पैदा हो गए, वही घर में दुर्योधन पैदा होगा, वही घर में दुष्टर पैदा होगा। और कलयुग में और ढील पड़ गई, अब एक ही शरीर में दुर्योधन है और यही में दुष्टर है, एक ही शरीर में सब रहने लगे। अच्छा, राक्षस देखो चार युग में। सतयुग का जो राक्षस था उसका नाम लंबा बहुत था, हिरण्याकश्यपु। फिर त्रेता को जो राक्षस भाव को नाम था ना हल्को भाव, रावण। द्वापर में जो राक्षस भाव को वर्णाव कम होगा, कंस। और कलयुग में जो राक्षस है वो को वर्णाव कम होगा। एक ही शब्द को बचो है कलयुग को राक्षस। जानते हो आप लोग उस राक्षस का नाम? मैं। जे के भीतरे जो मैं आ गया, मैं समझ लियो राक्षस ही आए। और ज्यादा कहूं मैं करी तो बुकरा घाई धर दे काट कर कौन हूं तुमको। इसमें मैंने करेंगे कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर सकता। अरे तुम कुछ नहीं कर सको, तुम सांस नहीं ले सका। ये खिचकिया है तक टिके रहो, मारे जे हो घरे। इस बिल्कुल जो मैं शब्द अपने जीवन में निकाल दियो, ये मैं शब्द किसी काम का नहीं है। परीक्षित को श्राप लगा, पहले श्राप को बहुत डरा तो आदमी कि कोई श्राप न दे देवे। अब गांव में वो सबसे खास होते हैं जो शाम को श्राप दे देवे। बताओ अच्छा गलत कह रहे? जो शाम को श्राप दे देवे समझ लियो वो सबसे खास गांव में। और ये नए भैया हरे बैठे जी हमारे सामने, इनकी दोस्ती, कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो लेना ही पड़ा है कहते। अच्छा कछु कछु कहते नहीं पियो तो हम मरो मो देखो। हम सांगरे ने भाई ना मुंह पे लात धर देती तुरंत, क्या भाई मर जा। तुम दारू खोरो से कहा पीती बताओ? एक खेमी में जो आदमी तुम्हें दो जगह लेवा जाए समझ लियो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन आए। एक शराब के ठेका पे और दूसरो जुआ के फड़ पे। समझ लियो गांव में तुम्हें पोसा नहीं रहे, जो चाह रहा हो कि तुम्हें बर्बाद कर दें। अच्छा कछु कछु के भैया हरे कहते हैं कई गुरुजी हम तो बिल्कुल नहीं पी जाते, पर एक बारात में उन्हें मम्मी की कसम चढ़ा दी, तो फिर हमने एक पेग ले ला। इतना माना तुम मम्मी को कि तुमने दारू पी ले कि मम्मी ने मर जाए। हम तुम्हें 7 पेरी की चढ़ा रहे पूरी ठेमी को। जो मर गए उनकी, जोन है उनकी डबल और जोन होने उनकी टेबल। कल अपनी अपनी जमीन लिखो पेपन बिहारी के नाम, तुम कसम चढ़ी 7 पेरी की लिखो। जमीन लिखा के लिए दारू पीवे मनो, ऐसे नहीं मारे रे। कसमों मसमों से न मर जा तो पूरी दुनिया। ये कहावत है कि कब्बा के कोसे ढोर नहीं मरे। ऐसे दारू खोरों की कसमों से कच्छू नहीं होए। कोशिश करियो कि ये चीज से दूर रहियो। आप घेरी फिर रही हो सो मारो हमारे बाप को कहा जा रहा हो। एक जगह कथा हो रही थी, एक लड़का आओ पंडित जी से बोलो पंडित जी महाराज हते अच्छे हम मस्त मोला हंसी मजाक करत। एक मोड़ा आओ बोले गुरु जी हमें खुजली हो गई, मैंने पूरे नरसिंहपुर जिले में दिखवा ली, मिट नहीं रही। महाराज है तो मजाक किया, कहने लगो एक दारू को पगवा ले और हफ्ता लगा ली मिट गए। जम गई वो शिष्या ले आओ, उन्हें एक हफ्ता दारू लगाई कि खाज ने मिट्टी। महाराज जा रहे थे, विदाई हो रही थी, वो आ गओ कहने लगे महाराज तुम्हारी दवाई गलत। बोले काय? बोले हमने दारू लगाई पर हमारी खुजली नहीं मिटी। महाराज बोले हट, आदमों की इज्जतें मिट गई उस शिष्या में, आदमों के परिवार मिट गए, आदमों के घर मिट गए, तोरी खाज नहीं मिट रही। सब मिट जाते रहे, उस शिष्या में कुछ नहीं बचे। क्या घर बर्बाद हो गए, फिर भी आदमी पी रहा हो। ऐसे अच्छोरे जहर पी के मार जा, कम से कम घर के तो सुखी रहे, ये 2-4 एकड़ बची रहे। ये कई चीज होता है कि तुम्हारी मार गए पी जाते सो। जहर पियोगे तो अकेले मरोगे, पर अगर शराब पियोगे तो पूरे परिवार को लेकर मर जाओगे। फैसला तुम करना कि तुम्हें जहर पीना है कि शराब पीना है। कोशिश करियो भैया इन चीजों से बचियो रे, वो की नहीं भाई ये चीजें। परीक्षित जी गंगा के घाट पर पहुंच गए, और जो गंगा के घाट पर पहुंचे तो वहां पहले से बड़े बड़े यमलात्मा महात्मा साधु संत योगी यति तपस्वी पहल से बैठे हैं। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा मरियमा आलस्य किम कर्तव्यो, मरने वाले को क्या करना चाहिए। पर कोई सार्थक उत्तर नहीं मिल रहा था। भागवत जी में लिखा है उसी समय
कि तत्र भवत भगवान व्यास पुत्रो अलिक्षलिंगो निज लाभ तुष्टि स्त्री पुरुष भेद रहिता दुई अष्ट वर्षा 8 दूनी 16 साल के सुखदेव जी आ रहे हैं। परीक्षित जी ने देखा तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहा गुरुदेव मृमाणस किम कर्तव्यो। तो सुखदेव जी सब भूल गए, स्तुति तक नहीं करी। फिर तो परीक्षित को प्रश्न ही इतना अच्छा तो कि ने जय बोली ने ओम ने राम ने कृष्ण कुछ नहीं, सीधी कथा चालू हो गई। क्या कह रहे परीक्षित जी से सुखदेव जी? बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसा श्रोतायादिसुया परा। परीक्षित तूने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सारा संसार ही मरने वाला है। परीक्षित ये दुनिया की हालत ऐसी हो गई है कि एक डगार पे उल्लू बैठो तो और पहुंच गई बिलज्जा। जब उल्लू ने बिल्ली को देखा तो उल्लू ने आंखें बंद कर ली और उन्हें सोची कि बिलज्जा भाग गई। अब बताओ आंखें बंद करे से बिलज्जा भाग जाए? अब बिलैया ने झपट्टा मार के उल्लू को खा लो। मुस्कुराओ ने अपन जाए वे उल्लू अपन आंखें ऊंचे बैठे अपन जान रहे हमें मारने ही नहीं, हमें मारने ही नहीं। और एक दिन काल रूपी बिल्ली आती है और हमें खा करके चली जाती है। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है, कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए ये तमाशा क्या है। समझ में कुछ नहीं आता ये दुनिया क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि ये दुनिया क्या है। कोई आए कोई जाए ये तमाशा। अरे सब जने गाँव मन में सबाई खुआ है, अकेले हमने मर हैं। ऐसे बैठे ऐसे देखने लगे कि महाराज महाराज है। अब नहीं तुम्हारे तो कारो कब खाए बैठे गाओ गाओ बे तो सबको मन है, कोई नहीं बच रहा हो। हरि वो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृप आत्मा विततम साम पुंसा श्रोतायादिसुया परा। परीक्षित तूने प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो मरने वाले को 3 काम करने चाहिए। कौन से 3 काम? श्रोतव्यः कीर्तव्याश्च स्मर्तव्यः। मरने वाले को सबसे पहले भगवान की कथा सुनना चाहिए, दूसरा काम कीर्तन करना चाहिए और तीसरा काम भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्या व्यवस्थित ढंग से तीनों चीजें रखी। अब कोई से कहो कि चलो कथा सुन ले, वो कहते यार हम तो घर ही बैठे बैठे स्मरण कराते हैं। मारे तुम इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो गए,
कि कथा सुनी नन्या और भगवान तुम्हारे ध्यान में आने लगे। बिना कथा सुने अगर घरे कछु ध्यान आए तो जो यह है कि कौन को कितने दाए, कौन से कितने लाए, कौन को बनाने और कौन को बिगाड़ने। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि जाने बिन न हो ये परतीति, बिन परतीति हो ये नहीं प्रीति। बिना जाने किसी से प्रेम नहीं हो सकता। और जानने का साधन क्या है? ये माताएं गाती ना, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। तो पहले कथा सुनो, फिर करो स्मरण, फिर होगा कीर्तन, आनंद बन जाएगा प्यारे। सुखदेव जी चलने लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे? बोले जब हम आए थे, जब तुमने एक बात कह रही थी, एक बात कह दी थी। परीक्षित जी से कोई ने पूछी कि सुखदेव जी जैसे संत कितनी देर रुकत कहूं, तो भागवत के पहले स्कंद में लिखो है कि परमहंस संत कितने रुकत है। नूनाम भगवतो ब्रह्मान ग्रहेशु ग्रह मेधिना। गैया को दुह करके दूध पी लिया जाए, इससे ज्यादा सच्चा संत कहीं रुक नहीं सकता बिना सत्संग के। सुखदेव जी बोले हमारा टेम होगा, हम चले। अच्छा, परीक्षित जी बोले तुम हमारी बात पकड़ गए? बोले बिल्कुल, जो तुमने कही वो हम करें। परीक्षित जी बोले अच्छा आप चले जाओ, पर एक बात बता दो। बोले क्या? आपने मरने वाले को क्या बताया पहला काम? बोले भगवान की कथा सुनो। परीक्षित जी बोले तो हम हैं मारवे वाले और आपसे अच्छो नैया सुनावे वालो, तो या तो कथा सुनाओ ना तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लाओ। बोले बिल्कुल, चलो अब हम तुम्हें कथा सुने हैं। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ के कहा भगवान क्या 7 दिन में मेरा उद्धार हो जाएगा? क्योंकि मेरे पास टाइम कम बचा है। सुखदेव जी मुस्कुरा के बोले परीक्षित, बनवे में पल लगत है, 7 दिन तो बहुत होते हैं। अच्छा ये बात संजाबी समझियो, अगर डॉक्टर अच्छा होगा तो आधी बीमारी तो हाथ देख के दूर कर दे। तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो, वो तुम्हारा हाथ पकड़ है, अरे यार तुम्हें है का यार, तुम हर हफ्ता आ जाते यार हमारी जान खावे, तुम्हें अब कुछ नहीं है, ये 2 गोली खाओ अपने आइयो। अब चाहे वो घरे जाके मर जाए पर रास्ता में समोसा खा ले, डॉक्टर ने कह दी हमें कुछ नहीं देंगे। और कोई डॉक्टर बगल के स्टूल पे बैठा के हाथ पकड़ के कहूं 2-3 बेर कह देवे ओ ओ ओ, ये सो लगा यार का स्टूल पे मार जाए, घरे का जे है ही हम का इतने सीरियस है। अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा था। डॉक्टर बोले ने हाथ पकड़ के 2-3 बेर समझ लेके फिर वो जा सोचा कि फोन लगा लें घरे यार का, कि हम आ नहीं पा रहे, खत्म हो बीमारी है। अच्छे डॉक्टर की और खराब डॉक्टर की यही क्वालिटी है। अच्छा डॉक्टर आधी बीमारी हाथ देख करके दूर कर देगा, शब्दों की दवाई दे देगा। तो सुखदेव जी तो 1 नंबर के स्पेशलिस्ट हैं इस मामले में। क्या कह रहे हैं कि चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी है, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। कि खड़बांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी है, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोलेंगे तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाजा, पर चिंता न करियो। बोले काहे? सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित के चिंता ऐसी डाकनी के काट करे जो खाए, वो वेद विचारो का करे कानो दबा पिलाए। चिंता में और चिता में इतना अंतर है भैया, लिखे में तो बिंदी को अंतर है बस। वास्तविक जीवन में चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जिंदा को जला देती। अब चिंता करे से कछु हो भी नहीं, ईमानदारी जाया का कर लो, चलो मान के चलो हम कल मानने हैं, अब हम आ जाए चिंता कर लाए तो कल बच जाए। मानने तो कल, पर अगर चिंता लग गई तो आ जाए से मर जाए। वो काय की चिंता? हमें चिंता नहीं अपनी, इन्हें चिंता हमारी है। हमारी जान का रक्षक तो चक्र सुदर्शनधारी है। चिंता करोगे तो चिता मिलेगी
और चिंतन करोगे तो सच्चिदानंद मिलेगा। अब फैसला तुम करो कि तुम्हें क्या होने का। अच्छा नहीं, हमने कई बार देखो है आदमी अपने बाल बच्चों को डांटा थे, खाले जे देना हम हैं सो जो अंदना हमने ने वो दिन पर है पता के घर का हुज्जे। अच्छा तुम अइया साधे पूरो घर काय तुम मर जाओ तो घर के रोटी ने खे मार के ने देख ले तुम्हें पता पड़ जाएगा तुम्हारी औकात कितनी है। वेद मरे रोगी मरे मरे जलावन हार और देखन हारे मर गए सुजा को ता संसार। किसी के गुजरने से किसी के घर का गुजारा बंद नहीं हुआ। और ईमानदारी तुम्हें अगर औकात जानने हो तुम्हारी और हमारी तो इतनी सी है। फिर जो ज्यादा फूले फिर कि हमने हुई तो कहा हुई है औकात जान ले हमारी ने तुम्हारी सबकी जितने पंडाल में बैठे हो ये अपनी औकात है का। अपनी औकात इतनी है एक माचस की तिल्ली सीख, एक माचस की तिल्ली एक लोटा घी लकड़ियों के ढेर में कुछ देर में राख, बस इतनी है आदमी की औकात। एक माचस की सीख को खेला है खाद की बोरी में भर के बार भांसराया घर के हमके ज्यादा पैसा जितनी थैलिया में धर के तुम्हारे हाड़ लेकर गंगा जी चले जाए तो हो क्या गंगा जी को तुम्हें हाड़ या चाहे जिंदगी भर तक कर्म करे। अब मर गए तो कोई फूल लेके लावा दे जा रहा है तो गंगा जी को तुम्हें हाड़ या चाहे बताओ। और औकात देखने तुम्हारे मरने के बाद लोग कुछ जबरदस्त रोएंगे और कुछ जबरदस्ती रोएंगे। उनको मतलब नहीं है तो मर गए जी गए। और सबसे ज्यादा नाटक करत रिश्तेदार और गांव के बाहर से नर्रे आने लगे ये तो ये सो नाटक करत है जैसे सबसे ज्यादा दुख नहीं हुई तन्नक रोई राख के अब जिज्जी का खा लेती है तो जिज्जी ने खाला उन्हें खाला भूल गई को मारेगा को जी जाओ। अच्छा ईमानदारी बताओ अपन भी जब रिश्तेदारी में जाते हैं तो गाड़ी में गाना सुनत जाए बैठे में जा रहे उनके रास्ता में रोक के नाश्ता कर लेके लेके खा ले यार फिर तो क्या पता कब न ठिकाने लग रहे हैं। और वो के घरे उतरे और यहाँ सो मौका ले जैसे सबसे ज्यादा तो मैं दुख हुई। वो के घर से फिर गाड़ी में बैठे तो फिर हंसी मजाक कर घरे आ गए होते हैं सो नहीं हुए। कुछ लोग जबरदस्त रोएंगे कुछ जबरदस्ती रोएंगे। बेटा बड़ी सी तस्वीर बनवाएगा बहुत महंगी फ्रेमिंग भी करवाएगा 13 दिन तक रोज फूल की माला भी लाएगा पेपर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि का इश्तेहार भी निकलवाएगा। कुछ दिन बाद कौन करेगा उस फोटो के जाले साफ। बस इतनी है आदमी की औकात। मकरजारों में छुटो है घर के दीवारी ऐसे बहरा मारत है दीवारों में कई जिद्दी उतने बोल नहीं पा रहे तो कई बहरा इसे निकाल ले वो मकरजारो फोटो को। बब्बा भी बैठो सोच रहा हूं जा जाता कमाई तेरी का बहू बहरा मार रहा बोलो। इसलिए चिंता मत करो। एक सेल पे मेरे छिपकुली चिपकी थी उस कई के नीचे आ जा मैं बोली पागल हो हमने आ जाए तो जैसे सेल पे न गिर पर बजा रही थी हम ये साधे अपने यहाँ में छिपकुली अपन जान रहे हमने हुई तो कहा हुई है झूठे भरम में रहो भैया जैसो चलो आ रहा है वैसा ही हुई है। और भगवान कुमार कितनी तो चिंता है नहीं है तुम करो चिंता। अच्छी एक बात बताओ जब अपनो जन्म भाव भगवान ने दांत नहीं दाए थे गाय जब उन्हें तो बड़ो शरीर बना दो तो दांत नहीं चिपका पाते हो पर उन्हें दांत नहीं दाए उसको चिंता आती कैसी। ईमानदारी बताओ अगर बच्चे के दांत होते भगवान ने सोचा ये जन्म लेगा और मां की गोदी में जाएगा और अगर दांत होते तो मां को कितनी तकलीफ नहीं होती बताओ। इसमें भगवान ने दांत नहीं दाए धीरे धीरे मताई की ओली छूटन लगी भगवान ने सोची जो तेरे भूख को मार दिया तो भगवान ने कच्चे दूध के दांत दाए काहे बोले जैसो माल वैसो कटर। मम्मी ने कबू दाल खुआ दो कबू दाल चावल कबू मैगी कबू सस्ती फिर धीरे धीरे बड़े भाई भगवान ने कही टंकी बढ़ गई अब दूध के दांत काम न कर रहे सो भगवान ने दूध के दांत सब धरा दाए अच्छे पक्के हुआ है। बोले काहे बोले खा ले संक्रांत के लड़ुआ जितने खा पाओ। आज जैसा ही 55-60 के भाई भगवान ने सब दांत धरा रहे बोले काहे बोले लीवर कमजोर पड़ गया परहेज को खान लगो ना मार जाओ। उसकी व्यवस्था देखो तुम परमात्मा की 55-60 के बाद दांत गिरा दे तो काहे कम खाओ फिर भी बब्बा हरे मानत नहीं है कहो बहू से कहे सेल पे पीस दे लड़ूगा हम तो घोर के चाट ले मनुखे हैं। भूख भी अलग अलग होते हाँ सबकी भूख अलग है। बच्चे की भूख आंखों में होते तुम अपने बाल बच्चे को घर से 56 प्रकार को खुआ के मेला लेवा जाइयो वो खाने कुछ नहीं पर वो जो कछु देखे है मम्मी मम्मी वो खाने माने का खे तो बाल बच्चों तो जो दिखा रहा हो वो चाहे जवान की भूख होते पेट में जब तक भूखने लग वो खे है ही नहीं
और बूढ़े आदमी की भूख रहे थे जीभ में, कुकरियां से लगा मिल जाए चटवा चटवा। ये तो करेंगे कहते कहा रात की काड़ी धारी है तो नबाई दे थे। इसलिए भैया तुम चिंतन करो, चिंता तुम्हारी भगवान करेगा। कि फिकर करे नारे बंदे बेकार है, कि फिकर करे नारे बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करे नारे बंदे बेकार है, अपना मालिक खबरदार है। फिकर करे नारे बन तो जिंदा कहा है ना, कहा है। अब जो मर गए हो बेने हाली को डुलियो, जे की थप्पड़ी ने बज रही हो समझ लियो सूरज गाओ। कि फिकर करे नारे बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदारी कर। ये सुकारीगर बहुत ही होशियार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपना मालिक खबरदार है। हरि बोल, ताली सेवा करते हुए। और सारे जग की सुध ले लेवे, सबके लाने भोजन देवे, ओके पीछे खुद खा लेवे। सारे जग की सुध ले लेवे, सबके लाने भोजन देवे, ओके पीछे खुद खा लेवे। एक देता खबरदार है। फेरो राम नाम की कंठी, फिर हर बात की है गारंटी, खुल जाएगी जम की अंटी। फेरो राम नाम की कंठी, फिर हर बात की है गारंटी, खुल जाएगी जम की है। फिकर करे नारे बंदे बेकार है, अपनो मालक खबरदार है। फिकर करनार बंदे बेकार है, अपना मालिक खबरदार है। तो चिंता कई जो ऐसा काय कर रहा है, बोले हमें भगवान मिले हैं। भगवान से मिलने से हम उल्टे लटके, लोहे की जंजीर पांव में बांधे, सुबह 6 बजे लटक जाए और शाम के 6 बजे लटके रहे। लोगों की भीड़ लग गई। एक भूलो भालो आदमी है तो वो कहूंगा वो रिश्तेदारी में से लौटो, घरवारी ने भारी डांटो। तो बताओ 50-50 किलोमीटर के आदमी दर्शन कर गए, तुम गांव के गांव में नहीं गए। अब वो कहने लगो सवेरे जी हैं, सवेरे गो। बोले काय बाबा जी काय लटके? बोले भगवान मिले हैं। बोले पक्का? बोले पक्का। वो कहने लगो तो हमें तो सोई मिल रहे। इतनी कह के वो घरे आओ और उन्हें पतरी सी लाई रस्सी और उन्हें पांव में बांधी। उन्हें सोची संत झूठी बोल नहीं सके। जब इतना बड़ो संत कह रहा है कि कुआ में लटके से वंदना जब जंजीर टूट जाए उधर नहीं भगवान मिल जाए तो हम भी लटक जाएं। पतली रस्सी पांव में बांध के और जैसे ही वो लटको तेरे बार रस्सी टूट गई। जैसे ही टूटी कुआ में गिरा ही रहा तो सर के बल और भगवान ने गोदी में ले लाओ। महात्मा बोले काय प्रभु हम 6 महीना से लटक रहे सो हमें नहीं मिले और जो अब लटको और मिल गए। भगवान बोले महात्मा तुम्हें हा तो लोहे की सांकर पे भरोसो और एक हो हा तो हम पे भरोसो। सो जो पतली रस्सी लेकर कूद पड़ो। अब तुम तो जा जान रहे थे कि मरे हैं ने धीरे धीरे जो रस्सी जंजीर घोरे है जब मिले हैं। सुखदेव जी बोले परीक्षित भरोसा रखो अब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे पर एक बात सुन लो। बोले क्या? तुम्हारे भी सुन ली को ध्यान से। एक गांव में एक कुआ खोदो तो बड़ो हा तो गांव ठेमी जैसो एक ही कुआ से गांव भर के पानी पियाते। एक दिन 4 कुत्ता लड़े और वे कुआ में गिर पड़े सो मर गए। अब गांव में पानी की व्यवस्था ही नहीं थी दूसरी। अब जो भले भले आदमी हते उनने तो टैंकरों से पानी ले आए। मतलब गरीब आदमी का करे तो पूरे गांव के जोड़े बोले यार कछु उपाय करो। तो बोले के बगल में एक बहुत बड़े संत रहते हैं गांव भर के उते चलिए। अब जो कछु उचित सलाह दे हैं वो अपन कर भी। सो गांव के 10-50 खास खास आदमी पहुंच गए महात्मा जी के। महाराज जी गांव में एक ही कुआ है 4 कुत्ता गिर गए हमारे क्या करें? महाराज जी बोले कुआ खाली करो, कन्या के चरण धो और वे डालो में जल। एक टैंकर नर्मदा जल डाल दे, तना गंगा जी को जल डाल दे, पानी पियन लगो।
गांव के आयरे कुआ खाली करो, कन्या के चरण धो के जल डारो, एक टैंक नर्मदा जल गिरो, गंगा जल गिरो। 3 दिन बाद गांव के फिर पहुंचे। बोले महाराज जी वो कुआ में ऐसे कुत्तों की बास नहीं जा रही। महाराज जी बोले कारे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले बे नहीं फेंके, बे तो वही में डरे, तुमने कही नहीं थी कि कुत्ता फेंक दियो। अब बताओ गहराई से समझ गए वो कुआ जो आए मन ये में खूब कूने को नर्मदा जल गिर रहा हो, नहीं गिर रहा हो, अमास को कुंभ को गंगा जल गिर रहा हो, खूब भोजन हो रहा है, पर भीतर जो वे 3-4 कुत्ता डरे हैं, काम क्रोध लोभ और मोह, वे तो बाहर निकल ही नहीं रहे। जब तक भीतर से शुद्धि नहीं हो जाएगी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर की, तो तुम कितना हुए में गंगा जल डालत रहियो, कुआ में कितना नर्मदा जल डालत रहियो, पर वे भीतर के कुत्ता तो बसे हैं प्यारे। इस सबसे पहले वे भीतर के कुत्ता निकालो। और अब तो कुत्ता का मेरी हमें शर्म लगन लगी, कैसे अपनो अच्छो बुरा तो कुत्ता जाना थे। अब तुम कौन कुत्ता खोई गांव में रोटी डाल के बोतंगे बैठ के खे, वही कुत्ता जब चूल्हे की रोटी लेके जाते तो घर के पीछे हो खाते, वो जाना थे कि जब हमारी आई की है चोरी की है, अगर तंग बैठ के खा रहे तो पर हाथ तोड़ दे आदमी। मैंने कुत्ता जान गया कि अच्छो खराब का है, पर अपन नहीं जान पा रहे नहीं। अब जानवरों के उल्था दाई में शर्म लगने लगी मंच पे हमें। अच्छा एक बात बताओ, ठेमी के बगल में कौन गांव है लगो भाव हमें पता नहीं है, कैसे कौन सा गांव, कोई भी गांव बता दे एक तरफ, पेपरिया मान ली। अब तुमने बता जो ठेमी की पेपरिया को जहां जहां के बैठे ठेमी की गैया अगर पेपरिया चरबी चली गई तो की गईयों ने कभी शिकायत करी, कौन से थाने गई कि हमारे गांव में दूसरे गांव की गैया का आए। चलो पेपरिया की गैया अगर ठेमी में आ गई तो ठेमी की गईयों ने कही तुम्हारे से उन्होंने रोक दिए बेटे नहीं आवे चरबे, कही नहीं कही ना। अब यही ठेमी में अगर ये मोहल्ला को कुत्ता दूसरे मोहल्ला में चलो जाए तो मोहल्ला के कुत्ता छोड़े हो गांव की बताओ। अब तो पटाखे के लिए पटाखा भगवान ने कुत्तों से कही के जाओ एक दूसरे को देख के भौंक दो। आजकल कुत्ता तो इकट्ठे रहने लगे, पर आदमी ने कुत्तों को फेल कर दिया। आज के एक दूसरे को देख के भौंक रहे, एक दूसरे को देख के जल रहे, एक दूसरे को अच्छा देखो ही नहीं चाह रहे कि कुत्ता ही कुत्ता रात में सलाह करत करे। बताओ जो काम तो भगवान ने अपन खुदाओ दो, और आज को आदमी अपनों काम करने लगे, जो अपनों काम नहीं भैया, सबको भगवान ने अलग अलग काम सौंपे। एक दूसरे को देख के भौंकबे को काम कौन को है? कुत्तों को अपन करने लगे। सुगर भगवान ने कही जाओ तुम्हें जो मिले सो खा लियो। आजकल सुंगरा भी परहेज से खा रहा है, पर आज के आदमी ने सुंगरों को फेल कर दो। न न्याय को देख रहा हो, न नीति को देख रहा हो, न धर्म को देख रहा हो, न अधर्म को। वो तो खावे से मतलब है। और अब तो कहावत चल रही नहीं चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जे तुम्हें लग जाए खा जा कि तुम तो सो जा बारे वीर, और देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर। तुम तो सो जा बारे, पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खींचे चीर। तुम तो सो जा बारे वीर। ऊंट अपन को देख के हंसते, भगवान ने ऊंट से कही जाओ गर्दन उठा के चल गो। ऊंट तोरे गर्दन झुका के चलने लगे आज के। पर कहूं तना पैसा हो जाए, तना 4-6 आदमी घनी घनी जयराम जी कर दे में, ये से तन के चल रहा है। कैसे 2-4 जने कहने लगे आओ भैया जी, आओ भैया जी, आओ भैया जी। जो भैया जी फटे पड़ रहा है बिल्कुल भीतर से, ज्यादा करके नहीं चलो रे, क्या पता कौन सी ठोकर का मौत में बदल जाए। धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। और लाखन की एक बात तुमको बताए जात, काहू को सताओ मत अंत मर जाना है। सब छोड़ के चले जाओ, इसलिए किसी चीज का अभिमान मत करो। गदा 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 पर देख के हंसत है, जोनो गदा काम करत है, जोनो घर को टेम से पानी धर है, चारों धर है, पूरी व्यवस्था कर। और जोन ना गदा ने काम कर वो बंद करो। मालक ने दई रात और घर से भगा दो। भाई गत अपनी होने 95 साल के हो गए, घर के बाहर खटिया पे बैठे। एक जने गए बोले दादा अब तो भगवान तुम्हें उठा ले। तो दादा बोले कि बेटा तन्नक प्राण लगे हैं। बोले काय? बोले तन्ना नाती और बैठ जाए घोरवा पे, एक हो जेरिया साध है। भीतर गए बोले भज्जा कर दे रे, टुकड़ा के प्राण फंसे हैं। भज्जा कहने लगे तुम नहीं समझ रहे। बोले का? बोले ऐसे तो कहूं कि हम पक्की नहीं कर रहे। बोले काय? बोले ऐसा न हो कि लगो ना और जी मार जाए। हम सोच रहे इनसे फ्री हो लेते फिर करते। जागत या होने प्यारे के बहुए बिटिए बाणी बोल रहे,
के बोले लाऊ मरने गए के बहुए बिटिए बाणी बोल रहे के बोले लाऊ मरने गए काय जन्म तोरे बातन बीत गए जन्म तोरे बातन बीत गए रे तूने कबहू न कृष्ण कहे रे तूने कबहू न कृष्ण कहे रे तूने कबहू न कृष्ण कहे जन्म तोरे बातन बीत गए जन्म तोरे बातन बीत गए। अब इनो गाले काय को बैठे मोनिया बने इतने पे सोई नहीं खुल रही मृदंग जानो जानो तुझे मृदंग पे मरी खाल चढ़ी रहती और फिर तन्नक सो कच्चो आटो सन के रखने पर रखो जा मरी खाल पे जब कच्चो आटो धर के हाथ मारो सुनिए चे की जमीन धसकत है रे अब तुमने तो सब जिंदा कहा है और अच्छी सिक्की खा के आए कहा है तो सोई नहीं बोल पा रहे अब अभी नहीं खुल रही रुक जाओ तुम गैया के जब बच्चा बछेरू हो कितनी देर में आंखें खुल जाती बताओ तुम कितनी देर में खुल जाती तुरंत खुल जाती जब कुतिया का पिल्ला हो जाओ 5-6 दिन में बेलज्जा के जब चिनुआ हो जाओ 8 से 12 दिनों के बीच में बछेरू की आंखें तुरंत खुल गई कुत्तों की आंखें 5-6 दिन में खुल जात बेलज्जा के चिनुओं की आंखें 8-9 दिन में खुल जात अपनी अब नहीं खुल रही जाके तमुची बताओ अब अभी नहीं खुल रही इतने सब होवे पे के मरग पची सीमाया कारण देश विदेश गए जन्म तोरे बातन बीत गए जन्म तोरे बातन बीत गए रे तूने कबहू न कृष्ण कहे 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 जन्म तोरे बातन बीत गए जन्म तोरे बातन बीत गए। पहले तुम्हारी तरफ भी है सोच हुई एक बंदरिया बारो आज तो तन्नक्सी बंदरिया लो आए अच्छी फ्राक फेराए एक डंडा लाए और एक फूटी सी तबेली लाए उन्होंने इन भले आदमों के दरवाजे में जा तो खेल लगा लेते हो तो ऐसो अब वो मदारी हो बंदरिया से कहते काय बसंती पानी भर में जे हो कैसी जे हो सुबह तबेली का धर लेती सिर पे बहुत अच्छी लगती तन्नक्सी ऐसी नहीं लगती यार मटक मटक में बंदरिया पूरे मोड़ी मोड़ा दिखाती अपन खेल लूट जा लंका सुबह डंडा पे हुकूमत जाती है बांस की लठिया माने वो खुद सिखा होगा कहा नहीं बस सीख गई नहीं अपन नहीं सीख पा रहे नहीं अपन खुद 24 घंटा सिखाओ जा रहा हो कि का अच्छा है का गलत है पर अपन नहीं सीख रहा पहले गांव में भालू आज तो भालू कोनो भी भले आदमों के दरवाजों ने खेल लगा बोले काय भोला ससुराले जे हो वो भालू करत तो जब तुम ससुरारे पहुंचो तुम्हारी सास नाव पलका बिछे बैठो ऐसे हालात तो तुम्हारा ससुर नाव गद्दा बिछे बैठो तुम्हारी घरवारी फटी दरी बिछे बैठो सोई फर्श में लूट जाता ऐसे है खबर कि नहीं मन को सिखाओगा कहा नहीं वो सीख गाओ रे बताओ रे 15 सीख गए रीछ सीख गाओ शेर सबसे खूंखार जानवर है पर जब वो भी पिंजरा में रहते और ट्रेनर जाते वो कहते बाबूजी आए हैं राम राम करो वो बिल्कुल नहीं जाने का क्या है राम राम मैंने 2 ही पंजा ऐसे फेंका टांगे मैंने खुद से कहा बताओ रे शेर सीख गाओ 15 सीख गाओ रीछ सीख गाओ आज आदमी नहीं सीख पा रहा नाग पंचमी को सांप आउट है अपन जब दक्षिणा डाल में जाओ तो डर लगा दादा काले आए तो अपन दूर से तो सपेरो का कहते भैया जी डराओ ने बोले काय बोले जो देना हमने को पकड़ो तो वही देने को जहर को दांत तोड़ दो तो देखे सपेरो अब जब बुद्धि काम नहीं कर रही आज कि सांप को जहर को दांत तोड़ दे सांप को डर खत्म आदमी को कौन स्वंग काट के फेंक दिए अपन आज के
कि आदमी को डर खत्म हो जाए। सांप के अकेले दांत में जहर है, आज के आदमी के रोम रोम में जहर भरो है। कौन खो कहां कबे काट देवे, कुत्तों से भी गाँव गुजरो है आज को आदमी। अबे तुम्हें कुत्ता को रोटी डाली 5 दिन रेगुलर, वो 5 महीना तुम्हारे दरवाजे यहां है झूठी रोटी की बजावे। और आज को आदमी तुम 1 महीना गाड़ी में घुमचो और 1 दिन भरने लो आज जा भर कह दीजो कि आज जगह नहीं है, वो पूरे गांव में क्या घमंड होगा। माने तुम कुत्तों से भी खराब हो रही का कि कुत्ता ने 5 दिन की रोटी 5 महीना बजाई और तुमने साल भर की रोटी 1 दिन में भूल गए। पूरी जिंदगी गाड़ी में धरे रहे, हमारी पान खाओ, हमारी चाय पी, और 1 दिन तुम्हें नहीं लुआ जा पाए तो तुमने बोले वो बंद कर दो। ऐसे आदमी कुत्ता यहाँ है, ये आदमी नहीं। अगर इंसान होता तो एहसान फरामोश ना होता, और जो एहसान फरामोश है वो कुत्ता है। ध्यान रखो जो हम बात का कह रहे हैं, अपन भी वो परमात्मा की रोटी खा रहे हैं और फिर भी वो के दरवाजे नहीं जा रहे तो कुत्ता कहा है कि नहीं कहा है? बोलो, अगर वो नाव नहीं ले रहे अपन, वो यखवा रहा हो। हाँ, जो अंदर होते ऐसे खाता बंद सोते खाता बंद, ध्यान रखियो। फिर डॉक्टर कहती है कि 300 के ऊपर है शुगर, हम तो तुम्हारे घर 56 भूख धरो रही है। अगर तुमने मिठाई खाई तो रिश्तेदारों की जुगाड़ पक्की कहाई, फिर तुम बच नहीं रहे। ध्यान रखियो। कहो तो आदमी को स्वभाव, आदमी शुगर के डर से मिठाई खाबो बंद कर देते नहीं कर देते, बीपी के डर से नमक खाबो बंद कर देते, पर भगवान के डर से बेईमानी को खाबो बंद नहीं कर रहा। देखो तो, जबकि 1 मिनट लगे भगवान को सब धरो रहे। हाँ, आखिरी में दबाव में पट जाओ, का पता के देना वो अस्पताल में वो बेलों के उसी का फंसाए धरी रहे हो। आओ घर के तक डॉक्टर से कहते अब तुम तो आर वेंटिलेटर से मार गए तो हमारा नहीं। अरे पूरे घर के जबान के बड़ाई कटने जबान के बैठा रहे तब तो आर दी तुम। टीम ने लगे हरी भगवान को ध्यान रखियो के सूर्य ना सुल्तान देखी बड़ी बड़ी हस्तियां, समय ने मिटाया सबका नामो निशान है। बंगला घोड़ा गाड़ी ये माल जो खजाना है, और खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना। के समय ले न तुझको छल, चाल जाए न चल, तो क्या करें? प्रभु का नाम जप ले, 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 प्रभु का 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 नाम जप ले। प्रभु का नाम जप ले, प्रभु का नाम। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, कथा सुनने वालों को 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। श्लोक पढ़ो, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जितासनो, सबसे पहले आसन जीतो चाहिए। अगर भजन करने हैं तो आसन जीतने पर है। जितासनो, बार बार आसन नहीं बदलना चाहिए। जित संगो, असंग हो जाओ। असंग को मतलब है अकेले। देखो भजन होते अकेले में, वो भजन होते 2-4 जनों में। अब चाहे मोह की भजन हो चाहे मूड की भजन हो, जब 2-4 जने हो जब उठा जिस मान के चलो तुम्हें 50 किलो की बोरी ले जाने, अब 2 जने हैं तो तना तुम धल ली तना तुम धल लो। मूड की भजन और मोह की भजन। जब 4-6 जने हो जब लड़कियों क्या बाहर तुम अकेले रहे हो, लड़ पारी तो सांप कैसी तो तरी धूल देवे होता ही तुम। सो ध्यान रखो ये चीज को, भजन बहुत जनों में, वो भजन अकेले में। हाँ, भजन अकेले ही में बनते है। असंग अकेले हो जाओ। दत्तात्रेय जी की कथा तो तुम ने सुनी हुई है। एक घर में गए, बुजुर्ग से काम हतो उनको, 24 गुरु बनाए दत्तात्रेय जी ने। तो वे गए सुबह बैठ गए दादा के लगा, भीतर बहू धान को चल रही थी मूसर से। अब मूसर पटके चुड़िया पहने थे, सो आवाज आवे खन खन। वो बहू ने सोची बताओ हमारे पिताजी से ससुर से कोई मिल भी आओ है और चुड़ियों की आवाज जो है बाहर।
विकास सोचे कि इनके घर में मान मर्यादा नहीं है। सुने एक चुड़िया उतारी, एक उतारी, जब आखिरी में एक चुड़िया बची, उन्हें मुंह सर पटको, आवाज वो बंद होगा। दत्तात्रेय जी भीतर गए, वो बहू के हाथ जोड़ के बोले कि बेटा तुम हमारी गुरु, हम समझ गए कि भजन करने तो एक चुड़िया घाई रहने पर है, मुतकों में रहो तो आवाज आए। इतनी मान मर्यादा आती रे पहले। पूछो जी सियानी सियानी मताई हरे बैठी हुई, पहले अगर घरे सियानो बैठो इधर आवाज तो बहू ने करते रहते, अपन ने देखो अपनी मताई हर को, देखो है कि नहीं देखो। अगर न करने पड़े तो बाल बच्चों से अपन से कुआ देती कि दादा से कह दियो कितना माई खो हो जाए। सुदादा उठे, सुदरवाजी की माए खो हो गए, माता राम ने उठाई चप्पलें बाहर न करके फेर के चली गई। इतनी मर्यादा आती। आज की बात में कहूँ सुसर माई खुने हुज्जे तो जी मूड पे लात भर के बमक जाए तुम्हारी, बाल आते हैं तुम्हारी पिठर में करना का डंडो छोड़ जाए। अरे दद्दा ये मेरे क्यों सियाने ऐसे बैठे हैं, पूछो जी बैठे हैं दादा हरे, अगर खुद को बाल बच्चों ओली में धरे हैं बड़ो भज जाए आगाओ, बाप तो पेल बाप होता, अगर बड़ो भज जाए आगाओ तो खुद को बाल बच्चों उठा के नीचे धर दो। ये में ऐसी क्यों बैठी हुई है जिन्हें बड़ी भज्जा के सामने अपनी औलाद ने उठाई हो जाए, जबकि बड़ी भज्जा भी पता है कि वही को आए मन मर्यादा आती। आज के जो भैया हरे अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू नकटा बेशरम तनक तो नाक पे कछू डाल लिया, बिल्कुल ही राक्षस हो गए का, मान मर्यादा की सत्यानाश कर दे जपन। अरे राम राम, पहले मजाल है कि सिर को पल्ला कंधा पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की करी अपन ने, पूरी लोहरिया लगी फिल्मी गानों में। बहुत पहले गाना आओ तो ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की, सब ठीक ठाक चल रहा हो तो फिर एक गाना बनो, सर की जो सर से वो धीरे धीरे सत्यानाश हो गई, धीरे धीरे लोहरिया लग गई। आहो कल से के नहीं नया ने हुए सो बिल्कुल नहीं हजो, अपनों तो सीधो है, आओ सो बैल कम जाओ सो भीड़ कम, वैसा ही जगह नहीं आए थे। मेरी बहन जी हरो, 4 जगह सुहागन नारी खाली सिर ने जाए, ध्यान रखिए, चाहे बिटिया मायके में खाए ना हो, 4 जगह सुहागन नारी को खाली सिर नहीं जाना चाहिए। पहला जहां मरग मौत भई हो, चाहे बिटिया मायके में बैठ के जाए पर सर पे चुनरिया डाल के जाए। दूसरी ये कि शोर सूता कोई बाल बच्चों भाव हो, अरे मरग मौत वाले घर में सुहागन नारी बिना पल्ले के जाती है तो उसके पति को कष्ट भोगना पड़ता है। अगर शोर सूतक वाले के घर में बिना सिर पे पल्ला डाली जाती है तो उसकी संतान को कष्ट होता है। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, कभी उस गुरु आ जाए तुम्हारे सामने तो सिर पे चुनरिया डालो, भले मायके में हो, वरना तुम्हारे हाथ में रिद्धि सिद्धि नहीं रहेगी। और कबू भगवान की कथा पंडाल में और भगवान के मंदिर में सुहागन नारी खुले सिर ने जाए, अब इन गड़ रही हो तो ढांक ले, जनी बैठी हो हर का इतने पे तो कड़ा ही जा। अब इसे खराब और का कहते हैं बताओ। हम पहले ही दिन से कह रहे कि हम कथावाचक नहीं, हम तो जहर वाले बीमारी, यहाँ जहर सांप देखो कारिगा धरे, अब ऐसे कारिगा है तो ध्यान रखियो। कथा तो तुमने सब जगह सुन ली हो, हमारे हमें आते आज हम सुना सके, हम तो यही बात है बताएं कि मैं अपने घर सुधरे, बिल्कुल सीधी सीधी बात है, मान मर्यादा बची रे। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अब परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से भागवत में, क्या कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जो है फिल्मी गाना, बिल्कुल भागवत खोल के देख ले, बिल्कुल यहाँ सही पूछ रहे परीक्षित जी कि भगवान के मन में ऐसी काय आ गई कि भगवान ने दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। पहले के गाने इतने अच्छे आते, देखो हमने भागवत में गाता, पहले के गाना इतने प्यारे बनते यार। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके ब्रजवाला, के ग्वाल बाल एक से पूछे कहां है मुरली वाला। ये यहां पहले के गाना, ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो जीवन ज्योत उजागर है, राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम। यहाँ पहले के गाना नहीं, ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। यहाँ पहले के गाना
कोनो मंच पे गा दे, कोई रोक टोक कर ही नहीं सकत। और आज के गाना कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अब जो ढंग चका क्या है बताओ, ढंग चका को क्या मतलब हो, तुमने खुद बता दी कि ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अब जो क्या है, कैसी कैसी गाना बन गए, कहीं ए क्या बोलती तू नाटक, कहीं आती कि खंडाला क्या करे, खंडाला मारा जा जहर खा क्या करे, क्या गाना बन रहा है यार आज के, बताओ। उसका भी कारण है, पहले का जो संगीत होता था उसको कहते थे सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत। तो जो भी शब्द होते थे वो शास्त्र मत होते थे। और आज के गाना होगा क्या, टीवी की स्क्रीन पे लिखो आउट है इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग, इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। अब जिसमें पहले ही पाप लगो है वो सॉन्ग कैसे होगी बताओ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान ये बताओ, भगवान ने दुनिया बनाई, सुखदेव जी बोले बनाई, वो में राक्षस बनाए, बोले बनाए, बोले फिर भगवान आए, बोले आए, फिर भगवान ने उनको मारो, बोले मारो। तो परीक्षित जी बोले जब भगवान ही ने सब करो तो राक्षस बनाने की जरूरत कहां थी, जब सब भगवान के हाथ में है तो राक्षस बनाए का, पहले राक्षस बनाए फिर आए मारे और बाही बाही लूटी और चले गए। तो जब सब भगवान के हाथ में है तो राक्षस भगवान को बनाने ही नहीं आते। सुखदेव जी बोले नहीं नहीं परीक्षित सुनो, भगवान ने तो एक मिट्टी का पुतला बनाया था बहुत प्यारा, ये बैठे ना ये भगवान ने पुतले बनाए थे। बोले फिर राक्षस और देवता कैसे बन गए। एक बात से समझ गो, जैसे हम आपसे प्रश्न करें कि लाइट ठंडी रहती है गरम, का जवाब है आप उनको लाइट के बारे में गरम, और जैसे उन्हें फ्रिज लगा दो जाए तो ठंडी कर है, और तुम कहो कि लाइट ठंडी है तो हम प्रेस फंसा दे रहे हैं सुबह गरम करे। अब का क्या हो लाइट ने, लाइट ठंडी होती है ने लाइट होती है गरम, लाइट में रहते हैं किलो पावर। अब मशीन कैसी है वैसे वो काम करे। भगवान ने पुतला बनाया और तुम्हें दिया पावर, ठीक। अब चाहो तो तुम उस पावर से किसी भूखे का पेट भर दो या किसी खाने वाले की रोटी छीन लो। बात समझ में आ रही है। भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी, चाहे तो तुम राष्ट्र के विकास में लगा दो और चाहे राष्ट्र के विनाश में लगा दो। कुछ लड़के बात कर रहे थे, देखो बुद्धि बुद्धि की बात आई। एक लड़का बोला कि मैं प्लेन उड़ा सकता हूं, मैं प्लेन उड़ा सकता हूं। एक बोलो कि हम स्टेशन ही उड़ा दे पूरा हवाई अड्डा, एक बम में फेंक तो सब बोलो, तब बुद्धि तो दो ही में है। एक ने प्लेन उड़ावे में लगा दी और एक ने हवाई अड्डा ही उड़ावे में लगा दी। अब भगवान क्या करे, पावर तो उसने दोनों को दिया है। अब तुम अपना दिमाग कहां लगा रहे हो ये तुम्हारे ऊपर है। एक दिन एक कारीगर मूर्ति बनाने वाला भगवान से बोला प्रभु हम और तुम एक। भगवान बोले कैसे, बोले तुम भी मूर्ति बनाते हो और हम भी मूर्ति बनाते हैं, पर अंतर है। भगवान बोले क्या, बोले मेरी मूर्ति मंदिर में रखी जाती है और लोग उसकी पूजा करते हैं, और तुम्हारी बनी मूर्ति आपस में एक दूसरे को लड़के मार डालते हैं, इतना अंतर है। यहाँ के कारीगर की बनाई मूर्ति मंदिरों में पूज रही, और जब तो भगवान की बनाई मूर्ति बैठी भैया तुम हो रहे, फिर अपन एक दूसरे से काय लड़ रहा है, एक दूसरे से झगड़ा क्यों हो रहा है। भगवान ने दुनिया बनाई और परीक्षित उसने पावर दिया। अब उस पावर का क्या उपयोग आप कर रहे हो आपके ऊपर है। चाहो तो प्लेन उड़ा दो, चाहे तो हवाई अड्डा उड़ा दो। अब भगवान क्या करे उसको। परीक्षित जी ने कहा चलो ठीक है, अब जा बताओ, हमने सुनी है जब भगवान ने दुनिया बनाई तो सहयोग कौन को लाओ, दुनिया बनावे में सहयोग कौन को लाओ। सुखदेव जी बोले कोई को नहीं लाओ। और रामायण में लिखो है, पढ़ लिखो घर जाके में, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षद महतारी मुनि मन झारी अद्भुत रूप को में लिखो है कि संग सहाय न दूजा। भगवान ने कोई की मदद नहीं लाई। बोले तो कैसे बन गए, जब कोई की मदद नहीं लाई तो सृष्टि कैसे बन गई। अच्छा एक मिठाई बना थे रे, एक चीज से मिठाई बन जाती, बाकी मिठाई में बहुत चीजें, जैसे रसगुल्ला बने हो तो 3 चीजें तो चाहे नहीं, पहले खोबा शक्कर अघी तलवे के लाने, बर्फी बने हो तो बेसन शक्कर डालडा, सेव बने हो तो बेसन और तेल। दुनिया की एक ऐसी मिठाई है जो एक ही चीज से बन जाती। गड़िया खुल्ला जाना तो गड़िया खुल्ला, बसेता बसेता में कागज बताओ, अच्छा तलाने पर तेल में कुछ नहीं गिरे, अकेली शक्कर घोरो थाप दे बसेता। तो जैसे अकेले शक्कर से बतासा बन गया, ऐसे ही शंकर से पूरी दुनिया का तमाशा बन गया, किसी की जरूरत नहीं, संग सहाय न दूजा। परीक्षित जी बोले चलो हम जा भी मान गए। अब एक शंखा और उठ गई, बोले का, बोले जब आपने कही कि भगवान के अलावा कोई हथोई में, तो भगवान मटेरियल कहां से ले आए। भाई सोनी जेवर बना सकत पर वो सोनो तो चांदी पर, हलवाई मिठाई बना सकत पर वो किरानो तो चांदी पर, मिस्त्री घर बना सकत पर वो किलाने
रेता गिट्टी सिमट तो चाने पर। तो भगवान मटेरियल कहां से ले आया जब कछु हतो ही नहीं। सुखदेव जी बोले कि सुनो, दुनिया को एक मिस्त्री ऐसो है कि बिना मटेरियल के काम करके चलो जा। तो मुझे जानत कर नरसिंहपुर में ऐसे कौन कि वो को बुलाओ, वो आहे ने तुमसे कछु सामान ले पूरा निर्माण करके घरे चलो जे, ने ले याद देखे ने ले याद देखे है ऐसो को है। भगवान की बनाई दुनिया में एक जीव ऐसो है कि को की जरूरत नहीं है। तेरे बच्चे खबर राखियो ना भूल जाओ। अरे जब दद्दा ने तुम तो बतियान लगे वो सीधो आ जाए, पता लगे हम शिशुपाल भाई बैठे रहे ठेमी में। अरे डर लगा दद्दा मुझे को, अरे अब खाजी चला चला तो बतियान लगे। अब वो बढ़ाते आओ इतने इधर रे शंकर जी कैसी बारात। तेरे बच्चे खबर राखी जब इतने बाहर चलाओ ऐसे कितने तो रहे तुम के ऊपर हमारी पर बिल्कुल सीध देखो। जैसे काका यार आदमी की खोपड़िया देखो तो जो आदमी की खोपड़िया अरे नहीं मैंने मोरी खोपड़िया खबर रहा के बच्चे कैमरा वाले थोड़ी जय हो जा। राम कहो राम। संसार में भगवान की सृष्टि में एक ऐसा जीव है जो आता है, निर्माण करता है और चला जाता है। कौन? मकड़ी। अपने मुंह से लार फेंकत जात और पूरे घर में जाल बनत जात। देखो कबू को मकड़ी पीछे बाटल ना हो पानी की, मुंह में से लार फेंकत जाओ पूरे घर में जालो बुंदे। तो जैसे मकड़ी मुंह से लार निकालकर पूरे घर में जाला फैला देती है, ऐसे परमात्मा ने भी अपने स्वयं भीतर से सृष्टि को प्रकट करके ये पूरा जंजाल फैला दिया परमात्मा ने। परीक्षित, तुमने एक बात पूछी कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। तो परीक्षित, व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया काय बनाई। बोले फिर भगवान को जा सोचो चज्जे दुनिया को कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे होगी। इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे, इतनी वीआईपी व्यवस्था। अच्छा जैसे आज कोई कंपनी कार बना रही, हजारों इंजीनियर दिन रात बैठे हैं लैपटॉप पे मेहनत कर रहे। कब मॉडल नीचे आगे कर दो पीछे आगे कर दो तो ना लाइट बदल दी, बोले अब नौ मॉडल आ गो तन नक्शो फेर बदल और सालों लग गए तन नक्शो डिफरेंस करे में। परमात्मा रोज करोड़ों मॉडल लॉन्च कर रहा हूं, करोड़ों मटेरियल बोई सांचो बोई। ऐसो भी नहीं कि मध्य प्रदेश में ना कहते हुए, दिल्ली में ते उंगियात हुए, बंबई में कान के चिपटी हुए, सांचा एक। अच्छा ऐसो भी नहीं भाव रे कि जोन मॉडल एक बेर लॉन्च भाव फिर वो की डेट खत्म हो गई सो फिर के लॉन्च करदा हुए। ऐसो भाव के अपने बब्बा में लगाए हुए फिर के क्या में। जो एक बार मॉडल लॉन्च किया वो कभी लौट के दुनिया में नहीं आया। और जो तो सब छोड़ो रे भैया, अरबों खरबों आदमी वर्ल्ड में, फिंगर भी को एक से नहीं है। का कमाल की कारीगरी है यार परमात्मा की, सोचो तो। हाथ के फिंगर प्रिंट्स भी को के एक से नहीं है। अब देखो एक आदमी को खेत, एक कुआ को पानी, एक दुकान के 5 पेड़ों के आए बीज, गन्ना, नींबू, अंगूर, मिर्च चार लगा ली, संतरा लगा ली। एक एक फुट में 5 पेड़े लगाए गए। एक आदमी ने लगाए, एक दिन में लगाए, एक दुकान को बीज, एक कुआ को पानी। जब भी पेड़े बड़े भाई, नींबू खाओ खट्टो लगो, मिर्ची खाई तीखी लगी, अंगूर खाया, संतरा खाया, जब बाद में गन्ना खाया तो मीठा लगा। अब जब बताओ गन्ना खो का शक्कर से सींचो तो, मिर्ची खो का मिर्ची के तेल से पाउडर से सींचो तो, एक एक फुट में कितना अंतर कर दिया उस परमात्मा ने। ये उसकी कारीगरी है प्यारे। एक एक फुट में इतना फर्क कर देता है, ये उस परमात्मा की कारीगरी है। परीक्षित, व्यक्ति को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया। अच्छा कब गलती ढूंढे भी न गए। एक आदमी ने करो खेत में से सो कलिंदे लगे थे, कलिंदे तो जाना तो। अब वो तो तना लाल हो जा करता आई को बैठो बैठो बोलो मेड़ पे कि भगवान को दिमाग खराब होगा। बोले काय, बोले इतनी पतरी पतरी बोले और जी कलिंदे फराए उन्हें तना को रांगेगा उसी काम के पेड़ के नीचे बैठ गओ कि लगो भगवान में तो दिमाग है नहीं। इतनो बड़ो आम को पेड़ो और इतनी सी अमियां लगाई उन्हें। भगवान को ऐसो करने तो अमियां फराने थी बोलो में और कलिंदे फराने थे आम में। इतनी सोचा वो सोगा सीधो जब इनके चली हवा, एक अमियां टूट के जागरी मुंह पे कहने लगो ये भगवान तोरे पांव पर तूने अच्छो करो। कम आज कलीदे फरे होते तो हम आज पट जाते।
बताओ मर जा तो अच्छा जैसे आम के नीचे कलींदे फरते आम में इतो बड़ो बड़ो आम हो तो जितने कलींदे हो तो आम के नीचे जावे ना कब तो आदमी ये की खपर जा पे करो तो नहीं मार जाए। बड़ा कारीगर है भैया, बड़ा कमाल का कलाकार है मेरा परमात्मा। वो जो करता है अच्छा करता है। वो तो कभी आदमी लाल बुजक्कर बने जाता कछु कछु कहता नहीं है कहीं कहा अरे यार कहीं भगवान को ये सो ने करके ये सो कर देने तो मैंने भगवान तुमसे भी कम बुद्धि को है वो को नहीं पता क्या करने। तुम ज्यादा लाल बुजक्कर हो तो समझा जाओ एक आध दिन भगवान को मन मान्य पर है को जा रहा हो समझा उठाओ हाथ में नर्मदा में धक्का द्वारा मार जाओ समझा जाओ। अरे राम राम राम। भगवान जो करता है उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ कृपा छुपी होती है। एक बार बादशाह तलवार देख रहा हूं तो उसको कट गई मर गया। बीरबल बोले अच्छो भाव। अब बताओ बादशाह की गरिया कटी। अब बीरबल ने कही अच्छो भाव पहले इसको बांधो जेल में डाल दे। बीरबल को हथकड़ी लगी बोले अच्छो भाव। बादशाह ने कही बड़ा मूर्ख है जेल जा रहा उसको अच्छो भाव। दूसरे दिन बादशाह का शिकार खेल गए कछु बनवास में पकड़ ला उनको देने थी बलि। बादशाह को माला आला पियराई फिर देखे बोले खंडा तो नहीं है एक बोलूंगा या कटी है कहने लगी तो छोड़ दे अपने काम को नहीं है। और बादशाह ने कही बीरबल ने सही कही थी कि अच्छा भाव आज को नुगारिया ने कटी होती तो मार जाते पर कहने लगा आज बीरबल बनो गलत होगा वो की एक बात सही हो गई पर जब जेल जा रहा हो तो करो तो अच्छा भाव जाते गलत कही। तुरंत कहो बीरबल को छुड़वा बोले बीरबल आज तुम आधे जीत गए। बीरबल बोले वहां से आप पूरे जीता था जब भी जीता। बोले कैसे हमारी उंगरिया कटी तुमने कही अच्छो भाव या तो हम मान गए और तुम जेल में रहे तुम कह रहे थे अच्छो भाव। बीरबल बोलो दद्दा को हम बाहर होते तो तुम अकेले जाते हमें धल्ले जाते संगे सुबह तुम्हें छोड़ के हमें पोल देते सो जो भी अच्छो भाव कि दद्दा तुम हमें जेल में डाल गए हमें धर देते काट के। जो हुआ अच्छा हुआ जो हो रहा है वही भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अब पूरी सृष्टि की उत्पत्ति बताई। अब भैया हर कथा में पूरी कथा तो होती नहीं है सो हम पकड़ंडी पकड़े थे ध्यान से सुनियो। भगवान की नाभि से विश्व ब्रह्मा अष्टकमल पे ब्रह्मा प्रकट भय। ब्रह्मा ने 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां बनाई अंधतामिस्त्र मोहितामिस्त्र मोहतप्ततामिस्त्र। इनसे 3 काल बने। हृदय से धर्म पीठ से अधर्म जिह्वा से वीणा पानी सरस्वती सप्तऋषि प्रकट किए। फिर अपने शरीर के 2 हिस्सा किए आधे से मनु आधे से शत्रुपा। हम मनु की संतान है इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। इस कथा से सिर्फ एक निवेदन है तुम्हें जो बनने हो सो बन जा जो कथावाचक बन जा नेता बन जा बिजनेसमैन बन जा कलेक्टर बन जा एक्टर बन जा टेक्टर बन जा तुम्हें जो बनने बन जा पर पहले अच्छे आदमी बन जा। आज को आदमी सब बन रहा है बस आदमी नहीं बन रहा और जो दिन आदमी आदमी हो जाए है वही दिन मानवता की स्थापना हो जाए। सब बन रहा पर आदमी नहीं बन रहा। एक दरवाजे के अच्छे बैठे थे पावरफुल से दूसरे गांव को निकलो बोले भैया भैया जी बहुत प्यास लगी पानी पिला दो। बोले बैठ जाओ आदमी आ रहा है मैंने नौकर। अब वो बैठ गया वो को टेंट को जाए कह लगे भैया पानी पिया दे। बोले बस आदमी आ रहा है। अब वो फिर बैठ गया तन्नक देर बाद वो फिर कहने लगे पानी पिया दे कहने लगे बस आदमी आ रहा हो। वो कहने लगे 2 मिनट को तुम आदमी बन जा तुमका पड़ाया धरी कुर्सी पे आधा घंटा से नहीं आदमी आ रहा हो तो तुम का जान मर आओ। आज को आदमी ईमानदारी को आदमी नहीं बन रहा हो ऊंचे मानो सबके आदमी है। ये को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी कौन के आदमी थे आदमी भज्जा के होते के भाईचारों के बताओ आदमी कौन के होते भज्जा हर के भाईचारों को आदमी तो भाइयों के होते। अब जे को देखो वही कहते हम भज्जा के आदमी हैं भज्जा के तुम हमें जानत नहीं अने वो भज्जा को शर्म लग रही वो के तेरा आंखें अन्य तुम्हें शर्म लग रही कि घरवाली के आदमी तो बन नहीं पाए तुम भज्जा को लू में फिर रहे तो तुम तो घर के आदमी बने रहो दद्दाहरण भज्जाहर के आदमी ने बनी को अच्छे आदमी बनो भज्जाहर के आदमी बनो सो बनो हमें कहते आए बनो अच्छे आदमी बनो। मनु शत्रुपा के यहाँ 2 पुत्र हुए उत्तानपाद प्रियव्रत। 3 बेटियां हुई देवहूति आकुति और प्रसूति। प्रसूति राजा दक्ष को ब्याही गई जिनके यहाँ माता सती का जन्म हुआ। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई जिनके भगवान यज्ञ भाई। और देवहूति नाम की कन्या महर्षि कर्दम को ब्याही गई जिनके 9 कन्या और भगवान कपिल को जन्म भाव। 24 अवतारों की कथा आउट है। भगवान को पहलो अवतार भाव सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान बाराह तीसरे में नारद और चौथे में नर और नारायण बने। 5वें अवतार में भगवान दत्तात्रेय बने गुरु परंपरा का आगे बढ़ाने के लिए। फिर भगवान को अवतार भाव यज्ञ। नाभि राजा और मरु देवी के यहां भगवान श्री ऋषभदेव का अवतार हुआ जहां से जैन धर्म की शाखा रखी गई। हमारे 8वें अवतार है। इसके बाद अभिजित फिर अवतार हुआ भगवान का मत्स्य राजा सत्यव्रत के लिए। इसके बाद भगवान ने कच्छप धनवंतरी और मोहिनी अवतार लिया। फिर भगवान का हिरण्याकश्यपु को गति और प्रहलाद के प्रेम के कारण भगवान नरसिंह देव बनकर अवतार लिए।
इन्हीं हिरण्याकश्यपु के प्रहलाद के भाई विरोचन के भाई बलि, और बलि के लाने भगवान बन के आए वामन। फिर भगवान को अवतार सत्यवती और पाराशर के थे भगवान वेद व्यास, जिनने भागवत की कथा बनाई। इसके बाद जमदग्नि और रेणुका के थे भगवान परशुराम को अवतार भाव। फिर महाराज दशरथ के थे हमारे प्रभु राम भाई। रामचरितमानस की कथा ऐसी है कि भटा को भारत और रामायण को अर्थ, तुम्हें जितनी दम हुई सो तुमने निकाल लियो अर्थ। एक चौपाई पे हम जैसो मूर्ख तुम्हारे गांव में 2-4 महीना बोल के चलो, 2-4 महीना, फिर विद्वान तो 2-4 जन्म बोलत रहे। हम जैसो मूर्ख देखो आनार को तक नहीं याद, हमें चौपाई दे दे कहो तो 3 दिन से वही चौपाई पे कथा चलन दी, भागवत बंद कर ली 3 दिन को। तुम जोन चौपाई दे दे वो पे हम 3 दिन 4 दिन कथा बता के चली जाए। क्योंकि रामायण क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। जिस मानस को उस मानस से, रामचरितमानस से, जिस मानस को उस मानस से प्यार नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं। राम कथा मैंने जाके 3 चीजें आपसे कह रहा हूं, ये 3 चीजें अपने घर में रखना। गले में एक तुलसी का दाना रखना, कंठी पहली हो। हाँ, एक बार कबीरदास जी ने करे गांव में बड़े बड़े आदमी कुछ बाल बच्चे बैठे हुए हैं, कहने लगे रे कुत्ता ने कहा कुत्ता। कबीरदास जी लौट आए, बोले का करे, बोले हाउ कुत्ता कह रहा है तुमसे, कुत्ता का कर ले। कबीरदास जी बोले हम तो कुत्ता ही आए। उन्हें सोची हमारी चेंग आ रही थी, महात्मा चेंग ही नहीं है, बोले हम तो कुत्ता आए। पर कबीरदास जी बोले भैया कुत्ता 2 प्रकार के रहते। बोले कैसे, बोले एक पालतू और दूसरा फालतू। कुत्ता 2 ही प्रकार के रहते, एक पालतू एक फालतू। चिनार का है जेके घरे में पट्टो हो वो पालतू, अपना अपना घर देख ले बिना पट्टे के फालतू। समझ गए। जेके घरे में तुलसी को दानो नहीं है। तुलसी का दाना इसलिए पहनो मौत का ठिकाना नहीं कहा जाए, और अगर तुलसी गले में बंधी रही और प्राण निकल गए तो यमराज के दर्शन नहीं होंगे। बाद में कछ नहीं हुए रे, बाद में तो तुम चाहे, अब तुम देखो तमाशे, बाप को कहूं पानी भर के दाऊ नहीं है, और जो ना बाप मर गाओ सो चाप पटा के घी भर रहा है। जी क्या तुम्हें पानी नहीं दे रहा है, और मर गाओ सो घी पीण रहा है। गरीब में जब जैसी मरी मराए की दांत टूट के धर दी, सुबह अगले जन्म में बुखला हो गए। कहां कहां के जी विधान बनाए अपन ने गाय। अब एक हर गांव में एक नियम और दद्दा जो बंद कर दी, गांव के बैठो अलग से एक नियम चलाओ। हर गांव में 2-3 लाल बुझा कर रहे थे, कहो गांव के बाहर नगाए हुए मन भी जानत पूरी दुनिया को। हाँ, उन्हें कहो गांव को मेड़ो न देखो जब उनसे तो 5-8 की कहते तुम्हें पूरा जानत है। बात सिर्फ हम जा करो चाह रहा है आजकल एक विधान बन गाओ, जो दिन की पत्तल जात ना शमशान घाट लग गए कछु कछु जो जुड़े आउट है, जिनको मेरे को कोई अटका नहीं है, फिर भी बेचे हैं कई यार एक राजश्री धर दे वो पातर पे। अब बताओ जब शास्त्र लिखेगा, जब राजश्री चलते कछु कछु कहते बिड़ी धर दे, वो कछु कछु तो कहते पगुआ धर दे, तो लेता ही थे। ये तुम्हारे कर्मों में लगे लूघरा। भाई दारू पियत पियत वो मर गओ, और तुमने फिर मर घटा पे ससिया धर दाई, अगले जन्म में महादारू खूर पैदा हो जाए। अरे भैया या तो हम पे भी बीत है और तुम पे भी, हम भी परिवार वाले हैं। कहो हमारे घर के पूरे मर जाए, हम अकेले ही बचे, ये कौन ठिकाना है। और कहो हम मर जाए, हमारे घर वाले के बैठे रहे। और अगर तुम जिंदा रहो घर में, वो तो हो जाए मारे है को न को कबंग न कबंग। तो एक अगर तुम वो आत्मा को चाहत हो तो एक काम करियो, जो ना तुम्हारे पातल लगे, सुबह गांव के मंदिर चले जाइयो। मंदिर में तो जाने को सूतक रहे, बाहर ठाणे रहियो। पंडित जी से कहियो पंडित जी तुम्हें तो पता है कि हमारे गमी भाई भी कहे हाँ तो महाराज हम बाहर खड़े हैं, आज जो कछु भगवान को भोग लगो हुए सो दूर से हमारी तोलिया पे तो भोग एक तुलसी को पत्ता डाल दे, और बोले आन के वो पातर पे धर दियो। वह जीवात्मा भगवान को भक्त बन के पैदा हुई है। तुम जबराने में उतरा शरीर धारे फैल रहा है, बीड़ी सिगरेट धारे फैल रहा है, पगुआ धारे फैल रहा है। गले में एक तुलसी का दाना जरूर पहन लेना, मेरा निवेदन है। अगर आप सत्संगी हो तो, अगर टेम काट भी आए हो तो भगवान तुम्हें भी जल्दी काटे फिर। और का भाई जब तुम टेम काट गया तो तुम्हें भगवान भाई जो करो वो मिले। गले में तुलसी का दाना पहनना, आंगन में तुलसी का पौधा जरूर लगाना, और घर में तुलसीदास की रामायण जरूर पढ़ना। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे घर पहुंच गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। गले में तुलसी का दाना, आंगन में तुलसी की क्यारी, और घर में तुलसीदास की रामायण 1-2 चौपाई रोज पढ़ लेंगे। हमारी जितनी बेटियां बैठी हो विवाह के योग, बेटा हरो घरे रामायण पढ़ेंगे। बहुत प्यारो घर दूर मिल है, और न फिर ऐसी गत हो कि बेचा हत्ती फिल्म बारो और में लगाओ चिलम बारो। हाँ, तुम रामायण पढ़त रहे हो तो भगवान को भक्त मिले, अच्छो पति मिले। हाँ, बिटिया जित तुम आय के में भजन करत है वो के संगे चलो जात। इस घरे खूब अच्छी बेटा हरो, तुम रामायण पढ़ू करे, मम्मी को बैठा लाओ, भैया हर को बैठा लाओ, पापा को बैठा लाओ।
मन काय लगी भी तो दिन रात सभी में विधि है तुम्हारी ये हो जा पागल कर दो फोन ने तो नहीं आदमी हमसे कहते तो फोन नहीं उठा गुरु जी अरे हम जब धरते नहीं हम फोन मोन से ज्यादा हम प्रेम नहीं चलाए को बेदराओ अन्य हम जबरन की टेंशन पाले अब कछु कछु मुंह बनाए बैठे घर के लगे इस बार प्रदेश में ना जाने किसकी सरकार बनेगी अब तुम्हारे घर को मोड़ा तो तुम्हें बात नहीं मान रहा तो प्रदेश की टेंशन बनाए फिर रहा है बगल बाओ तुम्हें लठ लाए फिर रहा तुम्हें प्रदेश की चिंता है खुद की तो देखो दादा पहले जैसे अपन ज्यादा हम बहुत हमारे फोन जो हमें फोन धरे हमारी घड़ी बंदा हो गई थी सेल बड़ा देखो ये मैं बढ़िया दो तो नहीं धरता हम फोन मोन से ज्यादा हम प्रेम नहीं है अब दिन भर फोन सुने अपन दादा का भजन पूजन करे जो तो संग जाने नहीं है ये तो हमारा मोड़ा छुड़ा ही ले पापा मार गए अच्छा छोड़ गए पर जो है जो हमारे मोड़ा के बाप नहीं छुड़ा सके जो हमारी संगे जे इसे अपन ई पे ज्यादा ध्यान रखा था ई पे ज्यादा ध्यान नहीं रखा था राम जी महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट हुए किशोरी जी से विवाह किया रावण कुमार के रामराज की स्थापना की बोलो राजा धीराज श्री सीताराम जी महाराज की जय अब कृष्ण जन्म की कथा को ने उठियो 2 मिनट और बैठे रहो कैसे इस समय देवता भी शरीर बदल के पंडाल में आउट भगवान के जन्म को और अपन 4 घंटा से धरी और कम उठ के भाग गए तो फिर अपन को कहा है भगवान कृष्ण का जन्म और जजमान कल तनगुड़ के लड़ुआ क्या करे हाथ जुड़ाओ नहीं बनवाओ क्या करे हम बताएं क्या कह रहे हमने कहीं लड़ुआ करे हाथ जुड़ाओ कौन तुम्हारी लग गति लगने का जी भाई हाँ तना अच्छी बतेसा है अच्छा नौ बंधन बारो बंधवा दी पूरी टीम सुन लियो कमेटी अच्छी व्यवस्था करने हैं कल और तुम सब खुआओ ना कल जन्म में चाहे परो नरो बिल्कुल कथा नहीं सुनियो और एक बात और सुन लिया अगर तुम्हें 7 दिना में भागवत में 1 दिन जावे को मौका निकालने हैं तो 5वें दिन जाएंगे क्योंकि 5वें दिन कथा को सार होते भगवान की बाल लीलाएं अब तक तो अपन दुनियादारी में भी दे रहा है जी राजा भी राजा इनको जो भाव अब तो कथा कल से चालू हुआ हो ना भगवान की लीलाएं तो कभी भी अगर तुम्हें ऐसा मौका मिले कि 7 दिन में एक ही दिन जा पा रहे तो कहूं भी भागवत को नहीं होता है तो 5वें दिन जाएंगे कल हमें बताए कि जो 5वें दिन की कथा सुन ले तो 7 ही दिन की भागवत सुनने को फल प्राप्त होते है वो बीच में हम बिल्कुल श्लोक पढ़ के विद्वान जितने बैठे हम श्लोक पढ़े कल सबको आऊने भैया और हथोना जरूर ले आइयो हथोना जाना तुम्हारे काश के जब कहू के अपन 10 टोन में जाओ उसका सुदेत नहीं है नेगा 4 में वो हथोना कही जाता है तुम्हारे बिना हथोना के कल को नहीं अज्जो घबराओ ने पैसा चाहे ने सोनो ने चांदी ने कपड़ा ने फूल ने बतेसा ने लड्डू कच्छु ने ले जो ना हथोना लेके और हमारी कथा में नहीं 5वें दिन जब भी जाएंगे तो बिना हथोना के नहीं जाएंगे कथा में हथोना क्या है हथोना जो आए ध्यान से सुनियो कल जब भी 5वें दिन कहूं कथा जा रहे हो तो एक जने को संगे लुआ के आओ वो की किस्मत में कल को बुलाऊंगा हतो ना तो तुम जबरदस्ती को पंडाल में लुआ ले आए का होगा हतो ना वो की किस्मत में नहीं तो तुम्हें तान ले आए अब देखो वो तो बुलाऊंगा मिल जाए तुम्हें कहा मिल जाए भली हम दिखाएं कथा करत भली तुम्हें जगाओ के पूरे युवा कल मेहनत करत दिखाएं पर कल को 5वें दिन को कार्यक्रम हनुमान जी की अध्यक्षता में रहते भी अपनी सरकार को उत्सव मनाओ थे तो बब्बा कहते हैं कि वो की किस्मत में बोला गाने हतो तुम लोग वाले आए अब बब्बा कहते हैं जो तुम्हारी किस्मत में नहीं हुई वो हम तुम्हें दे दें और हनुमान जी वो ही देते हैं जो किस्मत में नहीं हुए और देवता का करते हैं जो तुम्हारी किस्मत में हुई वो दे दें उसे ज्यादा नहीं देते कैसे हाँ लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाँ पर हनुमान जी तो चैलेंज से कहते हैं कि और मनोरथ जो कोई लाभ है सोई अमित जीवन फल पावे जो तुम्हारी किस्मत में भी नहीं हो वो हम देवे की दम राखा था तो कल तुम्हारों को तो आने हैं पर हथोना अच्छा बताओ आपको को ले आया हथोना ना है पहली पार्टी से पूछ ले एक जने को संग कुल वाले आए कल बस ये तुम्हारों की गांव में 3 अन्या के बगल बाइक में वाले आओ भाग जा गांव छोड़ के अच्छा तुम्हारे बताओ कुल वाले आए कल हथोना ध्यान रखिए कि जनल वाले आने पर हाँ हाँ अरे यार आदमी तो कसम धरा के ठेका पे लवा जात तुम ठाकुर का नहीं लवा लिया सकत कल बताओ आदमी कसम धरा के ठेका पे लवा जाते हमारी कसम चलने पर तो तुम भी कह दियो कि हम ठाकुर के लवा जा रहे ठेका वाली नहीं अपन ठाकुर वाली आए ठाकुर जी बैठे कि नहीं बैठे जी के वाहन हुए दूर दराज के स्वाद गाँव में कुआ दियो जवान खुल वाले आप आओ बुजुर्गों को युवा आप आए चाहे भी तो अपने साधन से आ जाए पर तुम्हारे गांव में कोनो बूढ़े छेड़े हुए जो चलने पाते हुए उनके साधन हो तो उनको जरूर बैठा लेगी तुम्हें यज्ञ को फल मिले सबसे बड़ो महाकुंभ कहाओ कल को जहां भगवान ही आ जाए गंगा आ जाए जमुना आ जाए तो कल ठेमी का महाकुंभ है कार्यकर्ता भी अच्छी पीट कर ली को कल की व्यवस्थाओं को अजय जी ने हाथ उठाए सुनवाई किया जो कल एक जने को हाँ सबको आऊंगे भैया अब अपन जन्म की तरफ चलिए आज हम जन्म करें हम कथा विराम करते हैं ज्यादा हल्ला करियो ना कंस को अब ज्यादा हल्ला नहीं जो भगवान होगा अगर इनमें इतनी दम होती तो यही रात में काय खुआ उठे बाबा तो लगे कि मोहन ने मम्मा को निपटा दो
अरे कहूं गलत न घटत जो। अरे यार तुमने बस जय भाव है। काय मोहन ने मम्मा को नहीं निपटाओ, कृष्ण ने कंस को नहीं मारो, उल्टी सीधी जगह काय ले जात कथा तुमने हमारी। कछु को तो अब समझ में आई कि महाराज ने क्या कहा दाई, पर अब तो डर है भैया। कल गोकुल में खूब हल्ला कर भी अपन ऐसे ही हंसता रहियो, भगवान दोनों पर चेहरा पे ऐसे ही मुस्कुराहट दे रहे, क्योंकि जब ठाकुर जी आते हैं तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। यही सबने ऐसी बात कर दी कि सबने हंस ला। मथुरा के राजा उग्रसेन, उनका बेटा कंस, चाचा देवक, उनकी बिटिया देवकी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से 6 महीने पहले ब्याह की, 7वीं की शादी हो रही है। कंस बड़े भाव से ले जा रहा है, रास्ता में आकाशवाणी हो गई, कंस जिस बहन को बड़े प्यार दुलार से ले जा रहा है इसका अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। तलवार मारने लगा, वसुदेव जी ने रोका। अब आए नहीं भगवान तनो बैठे रहो दद्दारो, तो कंस के घर के आओ को बता दिया जा रहा है, जितने कृष्ण के वंशज हो सो बैठे रहो, और जिनको भगवान आवो खराब लग रहे सुझाव। अब देखो को जा रहा हूं, इनमें जे को भाग जाए सो पूतना, और इनमें जे को भाग जाए सो सकता सर। 2 मिनट और बैठे रहो, तुमने तो घर ही जाने भज जा, मुंह जाने 150 किलोमीटर, 2 बजे लौटत का करे भज जा। अब 3-4 घंटा होता कथा करे रात में, इतने से उतरत है तनक काफी पियो, गाड़ी में बैठ जाता। मैंने ठीक है। 6 संतानें हुई, कंस ने मार डाला। 7 में बलराम जी आए, रोहिणी के गर्भ में गए, वसुदेव की दूसरी पत्नी, जन्म हुआ हल षष्ठी के दिन। बोलो दाऊ दयाल भगवान की जय हो। भादों का महीना, बुधवार का दिन। कल हम आपको बताएंगे भगवान भादों में काय आए, रात में काय आए, बुद्धई को काय आए। भादों का महीना, बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र। देवता दर्शन करके चले गए, देवकी के चेहरे पे अलग तेज है। रात के 10 बज गए हैं। आज 2 जगह जन्म होने हैं, वसुदेव देवकी के लाल को और कंस के काल को। चारों तरफ आंधी, तूफान, बारिश, शेषनाग 1000 फन से अपने कन्हैया की रक्षा के लिए खड़े। यमुना हिलोरे ले रही है अपने प्रीतम